एपिसोड 354 विस्मयादिबोधक चिन्ह। उड़ते हुए भूत का सामना करते हुए लिंग जियो ने मुक्का मारा। अविश्वसनीय रूप से सरल, लेकिन ये पंच बहुत रहस्यमय था और इसमें लगभग कोई खामी नहीं थी। यह मुक्का सीधे उस भयंकर भूत पर लगा। ली गुई एक आश्चर्यजनक चीख के साथ फूट पड़ा और उसे सचमुच टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। नहीं, असंभव। मेरा भयंकर भूत घातक क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धाओं की लाशों से बना है। हालांकि इसका बचाव पर्याप्त मजबूत नहीं है, लेकिन इसका हमला बेहद तेज है। यह आपके द्वारा इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है? तियानहाई गुइशेंग हैरान रह गया। एक बार फिर वह लिंग जियो की ताकत से हैरान रह गया। बहुत मजबूत। लैंडी मेचेन और जिन फैंग मिंग, जो वहां खड़े होकर लड़ाई देख रहे थे, अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने एक बार सोचा था कि उनके साधना स्तर के टूट जाने के बाद वे अपनी इच्छानुसार लिंग जियो का दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस दृश्य ने उन्हें भयभीत भी कर दिया। लिंग जियो को यातना देने की तथाकथित क्षमता सिर्फ एक सपना है। उन दोनों ने सोचा कि वे अभी तियानहाई गुइशेंग के हमले को कभी नहीं रोक सकते, इसलिए उन्हें उसे चकमा देना पड़ा। यदि आप इसे जोर से रोकेंगे तो निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। क्या तुम डर गए हो? अफसोस है कि बहुत देर हो चुकी है। अब तुम्हारी बारी है। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। अतीत की शिकायतें आज अंततः सुलझ गईं। नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता। तियानहाई गुइशेंग दहाड़ा फिर से काले तरल की एक गेंद में बदल गया और सभी के सामने गायब हो गया। हालांकि कुछ ही क्षण बाद वह पुनः प्रकट हो गया, क्योंकि जब वह भागने वाला था तो वह बैरियर से टकरा गया। क्या आपको लगता है कि मैं दूसरी बार भी यही गलती करूंगा? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने तुम्हें पिछली बार भागने दिया था, इसलिए इस बार तुम मुसीबत में हो। तो इस बार तुम्हें बस मरना होगा। मुझे यह नहीं चाहिए। रॉब भूत रक्षा। चूंकि वह बच नहीं सकता था, इसलिए तियानहाई गुइशेंग केवल अपना बचाव कर सकता था। उसके शरीर में फिर से एक भूत प्रकट हुआ। ये पिछले भूतों से बस अलग है। ये चट्टान भूत रक्षा के लिए जिम्मेदार है। तियानहाई गुइशेंग का पूरा शरीर चट्टान भूत द्वारा संरक्षित था। चट्टान भूत का शरीर विभिन्न रूनों से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि बचाव वास्तव में अच्छा था। बूम बूम बूम। लिंग जियो ने कुछ बार मुक्का मारने की कोशिश की और भयानक ऊर्जा यानगुई के शरीर में फूटती रही। हालांकि अजीब बात कि जब तक शक्ति चट्टान भूत के संपर्क में आती है, ये तुरंत विभाजित हो जाएगी। इसकी कई प्रतियां, दर्जनों प्रतियां या यहाँ तक कि सैकड़ों प्रतियां बन जाती हैं। इससे हमला कमजोर हो जाता है और तियानहाई गुइशेंग को चोट पहुंचाने में असमर्थ हो जाता है। हा, तुम मुझे नहीं मार सकते। हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए। लेकिन मेरी रॉब घोस्ट रक्षा पूरी तरह से अजेय है। कोई रास्ता नहीं है जिससे आप इसे तोड़ सकें। ये देखकर कि लिंग जियो के हमले ने उसकी रक्षा को नहीं तोड़ा, तियानहाई गुइशेंग धीरे धीरे अपनी घबराहट से उबर गया और फिर से खुश हो गया। क्या यह मामला फिर से है? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तथाकथित अजेयता अक्सर सच्ची अजेयता हासिल करने में विफल रहती है। ये कहने के बाद लिंग जियो का शरीर जल्दी से झो गुआन टाइगर बीस्ट आत्मा परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश कर गया। उसके हाथ में एक जादुई ड्रैगन तलवार भी है। झो गुआन हु का झो गुआन शरीर दानव ड्रैगन तलवार की हमले की गति को बढ़ा सकता है। यही कारण है कि लिंग जियाओ इसका उपयोग करता है। अजीब आग तलवार तकनीक, काली लो पागल तलवार। तलवार की आग बाहर निकली और पूरे कब्र मार्ग में फैल गई। उस समय राक्षसी ड्रैगन तलवार द्वारा छोड़ी गई तलवार ऊर्जा एक पतले धागे जैसे धागे में बदल गई और बाहर उड़ गई। झो गुआन के शरीर के प्रभाव में गति आश्चर्यजनक रूप से तेज है। जाम तथाकथित पूर्णतया अजेय चट्टानी भूत को वास्तव में एक छोटे से छेद से छलनी कर दिया गया था। छोटे छेद के चारों ओर उभर रही हैं। आसपास के रून विकृत और विकृत होने लगे, मानो उन पर अत्यधिक शक्ति ने आक्रमण कर दिया हो और वे अब स्वयं को संभाल नहीं पा रहे हों। ये बहुत डरावना है। ये तो सचमुच टूट गया। जिन फैंग मिंग अपने दिल में आश्चर्यचकित था। उसने लैंडी मेचेन को देखा और कहा, क्या तुम ये कर सकते हो? लैंडी मेचेन ने दांत पीस लिए और कुछ नहीं बोली। वह ये नहीं कहना चाहता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वह झूठ भी नहीं बोलना चाहता था, इसलिए वह चुप ही रह सकता था। लिंग जियो का हमला इतना शक्तिशाली था कि बिना रूपांतरित हुए भी उन दोनों का मुकाबला निश्चित रूप से नहीं था। परिवर्तन के बाद वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया।
चट्टानी भूत की सुरक्षा इतनी भयानक थी कि उन दोनों को लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए वे इसे तोड़ नहीं सकते। लेकिन लिंग जियो ने वास्तव में एक पल में चट्टान भूत में अनगिनत खोल दी। ये कैसे हो सकता है? तियान हेगुई चिंतित हो गया और उसने अपने शरीर से अधिक उत्कृष्ट ऊर्जा जारी की, जिससे अंतराल शीघ्रता से बंद हो गया। ये बहुत देर हो चुकी है। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक नजर से देखा। उसके हाथ में मौजूद दानव ड्रैगन तलवार ने बार बार वार किया और भयानक तलवार की ऊर्जा वास्तव में छोटे छेद से टकराए। तियान हाई गुइशेंग के लिए इसे ठीक करना बहुत देर हो चुकी थी। छेद बड़े होते जा रहे हैं। तियान हाई गुइशेंग का चेहरा लगातार बदसूरत होता गया। अरे यार, तुम पहले आदमी थे जिसने मुझे अपनी ऊर्जा कोर का उपयोग करने के लिए मजबूर किया, लेकिन जिस क्षण मैं अपनी ऊर्जा कोर का उपयोग करता हूँ, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होता। उसके शरीर से काली ऊर्जा का एक गोला निकला। उसी समय उसका भौतिक शरीर भी बेहोश हो गया। काली ऊर्जा को चट्टान भूत के शरीर में इंजेक्ट किया गया था। की मरम्मत की मूल गति वास्तव में 10 गुना बढ़ गई है। इसने लिंग जियाओ के विनाश की गति को पार कर लिया है। 1 मिनट से भी कम समय में मूल छेद और पूरी तरह से ठीक हो गई। हाँ, दिलचस्प है। ऊर्जा कोर, यदि आप इसे तोड़ते हैं तो आपको खत्म कर दिया जाना चाहिए। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। उसकी ताकत फिर से बढ़ गई और उसके पीछे ठंड ड्रैगन की जानवर आत्मा उभरी। इस जानवर आत्मा की उपस्थिति ने लिंग जियो की हमले की शक्ति को मजबूत बना दिया और इसका एक ठंडा प्रभाव भी हुआ। कोई भी रक्षा एक बार जम जाने पर भंगुर हो जाती है। उनका मानना था कि चट्टान का भूत भी इससे अलग नहीं होगा। एक हल्की सांस के साथ लिंग जियो ने फिर से दानव ड्रैगन तलवार के साथ तियानहाई गुइशेंग की ओर इशारा किया। बर्फ और आग की काली ज्वाला पागल तलवार लिंग जियो से शुरू होकर एक नीली और काली तलवार की ऊर्जा ने हवा को चीर दिया। ये तलवार ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है। चट्टान भूत को जोर से मारो। उस समय रॉक घोस्ट सीधे प्रवेश कर गया था। यहाँ तक कि चट्टान भूत के शरीर में छिपे ऊर्जा कोर पर भी सीधा प्रहार किया गया और फिर विस्फोट हो गया। यह आदमी तो बिल्कुल विकृत है, लैंडी मेचेन ने चिल्लाते हुए कहा, पलटा और भाग गया। वह अब लिंग जियाओ का सामना नहीं कर सकता था। जो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास अभी अभी बहाल हुआ था, वह लिंग जियो की एक लड़ाई को देखने के बाद पूरी तरह से बिखर गया। शायद मेरे पिता सही हैं। मेरी बहन की निर्णय क्षमता बेहतर है। यह आदमी वाकई बहुत ताकतवर है। मैं उससे उतना अच्छा नहीं हूँ। जिन फेंगमिंग भी चुपचाप चले गए। चूंकि आप लिंग जियो के दुश्मन नहीं बनना चाहते, इसलिए लिंग जियो के साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तियानहाई गुइशेंग की हत्या करके लिंग जियो ने अंततः एक पुरानी दुश्मनी को खत्म कर दिया। उन्होंने तियानहाई गुइशेंग की भंडारण अंगूठी ली और उसमें से देखा। लगभग 5 मिलियन मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के अलावा उसमें से कुछ पत्थर भी मिले। वस्तुतः सामान्य स्तर की मध्यवर्ती मार्शल आर्ट का एक सेट है। तलवार राजवंश में सबसे मजबूत आक्रामक मार्शल आर्ट कौशल वाले लोग जनरल और मध्यम स्तर के लोग होते हैं। विशैले महान ऋषि द्वारा लिंग जियो को दिया गया तियानगान तलवार गठन केवल शीर्ष सामान्य स्तर की मार्शल आर्ट के बराबर है, लेकिन गठन को जानने वालों को छोड़कर सामान्य लोगों के लिए इसे प्राप्त करना एक बोझ है। यही कारण है कि विशैले महान ऋषि ने लिंग जियाओ को तियानगान तलवार संरचना दी, अन्यथा उसने स्वयं इसका अभ्यास किया होता। 5 भूतों की गुप्त विधि। तियानहाई घोस्ट स्टोरेज रिंग से प्राप्त सामान्य स्तर की मध्यवर्ती मार्शल आर्ट 5 भूत गुप्त तकनीक है। इसका मूल उद्देश्य भूत ऊर्जा को 5 शक्तिशाली भूत दासों में संघनित करना था। वे ली गुई हैं, मुख्य हमला। रॉक भूत मुख्य रक्षा। महिला भूत मुख्य आकर्षण। यिन भूत मास्टर चुपके हमले और हत्या। भूत राज आप सभी 4 और अधिक शक्तिशाली। लिंग जियाओ ने इस 5 भूत गुप्त तकनीक में कुछ बदलाव किए। भूत ऊर्जा के बजाय 5 भूतों को संघनित करने के लिए केवल स्वर्गीय क्लेश सत्यसार का उपयोग करें। न केवल प्रभाव में कोई छूट नहीं है, बल्कि यह अधिक शक्तिशाली है, लेकिन इसमें कुछ उदास ऊर्जा का अभाव है। लेकिन लिंग जियो में खुद शैतान का खून है, इसलिए 5 भूतों में कुछ डरावनी और भयानक आभा जोड़ना मुश्किल नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। पहले इसका अभ्यास क्यों नहीं किया जाए? अजीब अग्नि तलवार कला की शक्ति धीरे धीरे मेरी साधना के साथ तालमेल बिठाने में विफल हो गई है। ये सोचकर लिंग जियाओ ने कब्र का दरवाजा सीधे बंद कर दिया और अंदर अभ्यास करना शुरू कर दिया। 10 मिनट से भी कम समय में उन्होंने 5 भूत गुप्त तकनीकों का अभ्यास करके थोड़ी सफलता प्राप्त कर ली थी। इसके बाद अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है इसका उपयोग युद्ध में करना।
सौभाग्य से सामान्य स्तर पर मध्यवर्ती मार्शल आर्ट, यहाँ तक कि ज़ियाओचेंग के स्तर पर भी सामान्य स्तर पर प्राथमिक मार्शल आर्ट की परिवर्तन शक्ति के बराबर है। इसलिए भले ही ये थोड़ी सी गर्मी ही क्यों न हो, फिर भी यह उसके लिए बहुत मददगार हो सकती है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लिंग जियो कब्र से बाहर निकला और गहराई में चला गया। शायद इसलिए कि वह कुछ देर से पहुंचा था, सड़क पर कोई नहीं था। कहीं एक कब्र में सम्राट तू जिंग और सम्राट शेल एक साथ मिले हुए थे। शेल सम्राट को खजाने खोजने के लिए तू जिंग सम्राट की क्षमता की आवश्यकता है। सम्राट तू जिंग को खुद की रक्षा करने और अपना बदला लेने के लिए सम्राट शेल की शक्तिशाली ताकत की जरूरत है। वह लिंग जियाओ को मारने की अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूला। मौका मिलने पर वह निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। बात बस इतनी सी थी कि उसे लिंग जियो से नुकसान उठाना पड़ा था और वह खुद के बारे में थोड़ा अनिश्चित था, इसलिए वह शेल सम्राट के पास चढ़ गया। वह पृथ्वी तत्व को महसूस कर सकता है, जो खजाने की खोज करते समय बहुत सुविधाजनक होता है। अरे यार, मैं इसे बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ये सब बकवास है। क्या बर्फ के भगवान की कब्र में कोई खजाना नहीं है? सम्राट तू जिंग को खजाने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि वह बदला लेना चाहता है। वह न केवल लिंग जियो को मारना चाहता था, बल्कि वह राजा तियानजुए का जीवन भी चाहता था। लेकिन यद्यपि उसे कुछ खजाने मिले, जो निश्चित रूप से घातक क्षेत्र के प्रथम स्तर से नीचे के योद्धाओं के लिए अच्छी चीजें थीं, उसके लिए वे सिर्फ कचरा थे। क्या आपने नहीं कहा था कि किसी को 4000 साल के स्तर का विपत्ति फल वाला पेड़ मिला है? शेल सम्राट ने पूछा। वैसे अगर आपने मुझे यह नहीं बताया होता तो मैं वास्तव में भूल गया होता कि ज्यूनी के उन लोगों ने सबसे अच्छी आध्यात्मिक लकड़ी प्राप्त की होगी, और सबसे अधिक संभावना है कि यह लिंग जियाओ नाम के व्यक्ति के हाथ में है। भले ही आपको कुछ और न मिले, लेकिन अगर आपको 4000 साल पुराना फल वाला पेड़ मिल जाए तो यह आपके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। सम्राट तू जिंग ने उत्साह से कहा। लेकिन जब से मैं आइस लॉर्ड के कब्रिस्तान में आया हूँ, मैंने उसे नहीं देखा है। शायद वह मर चुका है, शेल सम्राट ने कहा। यह असंभव है, वह लड़का मर रहा है। नहीं, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अगर मैं उसे ढूंढ लेता हूँ तो भले ही मुझे अंत में कोई और खजाना न मिले, फिर भी यह इसके लायक है। जितना अधिक सम्राट तू जिंग ने इसके बारे में सोचा, उतना ही उन्हें लगा कि लिंग जियो के पास 4 साल पहले की आत्मा की लकड़ी होनी चाहिए। उसके लिए वह चीज सबसे अच्छी थी। जब तक उसके पास ये कम से कम उसे पुनर्जन्म के क्षेत्र में साधना करने में मदद कर सकता है। उस समय दिव्य शरीर प्राप्त करने के बाद वह नई साधना शुरू कर सकता है। उपरोक्त बातें तो बस बुनियादी बातें हैं। जब आपको दिव्य शरीर मिलेगा और आप फिर से अभ्यास करना शुरू करेंगे, तभी आप सही मायने में अभ्यास कर पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, शेल सम्राट ने एक क्षण सोचा और कहा। सम्राट तू जिंग को स्वर्गीय क्लेश फल चाहिए था, और वह भी इसे चाहता था। 4000 वर्ष पुराने फलदार वृक्ष में कम से कम सैकड़ों फल अवश्य होंगे। जीवन संकटग्रस्त क्षेत्र के सभी योद्धाओं के लिए वे सर्वोत्तम खजाने हैं। दोनों लिंग जियो और अन्य लोगों की तलाश में बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक जिस कब्र पर वे थे, उसके बाहर एक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति इतनी शांत थी कि उन्हें इसका पता तभी चला जब यह उनसे केवल 200 मीटर की दूरी पर थी। कौन? शेल सम्राट और तू जिंग सम्राट दोनों थोड़े घबराए हुए थे। आखिरकार इस बार कब्रिस्तान में कई महारथी प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही कमजोर नहीं हैं, फिर भी वे किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला नहीं करना चाहते। जब तक उन्होंने उस व्यक्ति को नहीं देखा, तब तक उन दोनों ने राहत की सांस नहीं ली। क्या तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे हो? मैं खुद इसे तुम्हारे दरवाजे पर लाया हूँ। ये लिंग जियो था जो कब्र के दरवाजे पर प्रकट हुआ। वह शांत दिख रहा था, मानो उसे जरा भी डर न हो। घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर के 2 स्वामियों का सामना करते हुए उन्होंने वास्तव में ऐसी शांति दिखाई जो केवल शक्तिशाली लोगों में ही हो सकती थी। हाँ, इसे कहीं खोजने की कोशिश किए बिना इसे प्राप्त करने में वास्तव में कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, लड़के, वास्तव में इसे मेरे दरवाजे पर खुद ही पहुंचा दोगे। सम्राट तू जिंग केवल लोगों को मारना और खजाने को जब्त करना चाहता था, और उसने लिंग जियो की ताकत में सुधार पर ज्यादा शोध नहीं किया। शेल सम्राट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि उन्होंने लिंग जियो को गंभीरता से नहीं लिया था। वह जीवन घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति है, जिसकी साधना का स्तर समुद्री ऊर्जा का 90% है। और वह तियानहाई गुइशेंग जैसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरों की ताकत पर निर्भर रहता है। वह अपनी खुद की साधना पर निर्भर करता है। ताकत के मामले में
वह उस निकम्मे तियानहाई गुइशेंग से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारे दरवाजे पर भेजा गया। मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों मुझसे क्या चाहते हो? लिंग जियो ने शांति से पूछा। वास्तव में उसे यह ध्यान ही नहीं आया कि वे दोनों व्यक्ति उसे दोनों ओर से घेरकर उसे फंसाने और मार डालने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे वह मजबूत होता गया, उसने 5 भूतों की गुप्त तकनीक का अभ्यास किया। वह वास्तव में इसे आजमाने के लिए किसी को ढूंढना चाहता था। पृथ्वी सम्राट और शैल सम्राट दोनों ही बहुत शक्तिशाली प्राणी थे और वे उसके युद्ध सामरिक साथी बन सकते थे। हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, बेशक, ताकि हम तुमसे कुछ छीन सके, लेकिन हम जानते हैं कि तुम एक सख्त आदमी हो। हम तुम्हारे साथ बकवास नहीं करेंगे, बस तुम्हें मार देंगे। पृथ्वी सम्राट ने उपहास किया। मुझे मार दोगे? हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मरने वाले हो? लिंग जियो ने पृथ्वी सम्राट को उपहास भरी नजर से देखा। सच कहें तो इससे पहले उसका पृथ्वी सम्राट को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष उसे मारना चाहता था, वह दया नहीं दिखाएगा। जब वह बोल रहा था, तब तक वह आगे बढ़ चुका था। उसका शरीर बिजली की तरह चमक उठा और वह सीधे पृथ्वी सम्राट पर झपटा। उसने सबसे पहले पृथ्वी सम्राट को मारा था। इसका कारण इस आदमी की भागने की तकनीक थी। यदि वह पहले अपने पोते को नहीं मार सका तो बाद में उसे परेशानी होगी। बच्चे, मुझे नीची नजर से मत देखो। पृथ्वी सम्राट क्रोधित हो गया। पिछली बार लिंग जियो ने उसे सफलता के लिए सबसे अच्छा विकल्प मान लिया था और उसने छेद कर दिया था, जिससे उसे बहुत अपमान सहना पड़ा था। इस बार लिंग जियो वास्तव में उसे फिर से निशाना बनाना चाहता था। ये बात उसे कतई स्वीकार्य नहीं थी। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? चुपचाप मर जाओ, क्या यही काफी नहीं है? पृथ्वी सम्राट के पास हमला करने का समय भी नहीं था। अचानक एक भयंकर भूत उसके सामने प्रकट हुआ। उस भयंकर भूत के हाथ में तलवार तो नहीं थी, परंतु उसके पंजे तीखे थे। ये पंजा बिजली की तरह तेज था। आह! सांसारिक सम्राट चिल्लाया, और यद्यपि वह बहुत तेजी से बच निकला, फिर भी उसका आधा सिर पकड़ लिया गया। टूटे सिर के साथ कोई व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है? सांसारिक सम्राट पूरी तरह से मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। जीवन हरण क्षेत्र के दूसरे स्तर में एक शक्तिशाली व्यक्ति इस तरह गिर गया। क्या चल रहा है? ये देखकर कि पृथ्वी सम्राट को लिंग जियो ने एक ही वार में मार डाला, शैल सम्राट के चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया। यद्यपि वह पृथ्वी सम्राट से बहुत अधिक शक्तिशाली था, फिर भी वही गारंटी नहीं दे सकता था कि वह पृथ्वी सम्राट को एक ही चाल में मार सकेगा। इस बच्चे की ताकत बहुत अधिक थी। क्या वह वास्तव में यिन और यान क्षेत्र के प्रथम मोड़ में नरक की 18वीं परत के शिखर पर था, जैसा कि अफवाह थी? पलायन। शैल सम्राट के मन में सबसे पहला विचार भागने का था। वह देख सकता था कि लिंग जियो निश्चित रूप से एक निर्दयी व्यक्ति था। वह खजाने के लिए लोगों को मारना चाहता था और लिंग जियो उसे कभी जीवित नहीं जाने देगा। रिवर्स शेल वॉल। शैल सम्राट दहाड़ा और एक विशाल शेल अचानक उसके सामने प्रकट हुआ और फिर लिंग जियो की ओर बढ़ा। जब तक ऊपरी और निचले गोले बंद रहेंगे, भले ही लिंग जियो ने उसका पीछा करने की कोशिश की, उसे कभी मौका नहीं मिलेगा। ये शेल दीवार मूल रूप से एक चाल थी जिसका इस्तेमाल उसने अपनी जान बचाने के लिए किया था। इसके अंदर छिपने से उसकी सुरक्षा काफी बढ़ जाती और उसे मारे जाने की चिंता नहीं होती। लेकिन अब वह इसका इस्तेमाल लिंग जियो को फंसाने के लिए करना चाहता था, क्योंकि यह चाल उसने खुद पर इस्तेमाल की थी और वह हिल नहीं सकता था। जैसे ही शंख की दीवार विपरीत दिशा में मुड़ी, उसने लिंग जियो को निगल लिया। शैल सम्राट भी कब्र के रास्ते से दूर की ओर भाग गया। तोड़ना। एक ठंडी चीख के साथ लिंग जियो ने लापरवाही से मुक्का मारा। शैल दीवार टुकड़ों में टूट गई। जमी हुई अवस्था में कोई भी रक्षात्मक इकाई कमजोर हो जाएगी। लिंग जियो वास्तव में खुश था कि उसने फ्रॉस्ट ड्रैगन बीस्ट आत्मा प्राप्त कर ली थी। दुष्ट भूत, मार डालो। भयंकर दुष्ट भूत ने एक क्षण में शैल सम्राट को पकड़ लिया। शैल सम्राट भयभीत होकर पीछे मुड़ा और मुक्का मारा। इस घूंसे ने हवा में पानी की लहरों को उड़ा दिया और दुष्ट आत्मा पर प्रहार किया, और वास्तव में स्वर्गीय क्लेश सच्चे सार द्वारा संघनित दुष्ट आत्मा को लगभग 10 मीटर पीछे धकेल दिया। ये शैल सम्राट जीवन लेने वाले क्षेत्र के दूसरे स्तर में शीर्ष पर है और उसकी ताकत वास्तव में कमजोर नहीं है। लेकिन इसका क्या फायदा है? ये सिर्फ मृत्यु के समय को धीमा कर देता है। 5 भूतों की गुप्त विधि का यिन भूत, हमला करो। शैल सम्राट के पीछे एक छाया प्रकट हुई और फिर एक रक्त लाल खंजर सीधे शैल सम्राट की पीठ में घुस गया। शैल सम्राट के पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। ये पता चला कि दुष्ट भूत तो बस एक आवरण था।
जो वास्तव में मारना जानता था वही यिन भूत था। ये कैसे संभव है? मैं 10,000 राष्ट्रों का स्वामी, शैल सम्राट, तलवार राजवंश के 9 राजाओं के सबसे कमजोर स्थान पर कैसे मर सकता हूँ? मैं ऐसे योद्धा के हाथों कैसे मर सकता हूँ जो यिन यान क्षेत्र के प्रथम मोड़ के 18वें नरक के शिखर पर पहुंच चुका है? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इस समय उनकी मनोदशा बहुत जटिल थी। उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि अंत में वह इसका शिकार बन जाएगा। उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। अचानक कब्र के रास्ते में एक काली छाया चमकी। उसने पृथ्वी सम्राट और शैल सम्राट की भंडारण अंगूठियां उठा ली और भाग गई। लिंग जियो खुद को उपहास करने से रोक नहीं सका। बाघ के मुंह से भोजन छीनने की हिम्मत, तुम वास्तव में मौत से नहीं डरते? छी! उसकी उंगलियों से एक तलवार की रोशनी निकली और तुरंत 100 मीटर की दूरी पार कर गई। तभी खून फैल गया। अंततः एक आकृति प्रकट हुई और खून के एक तालाब में गिर पड़ी। ये तलवार सम्राट स्तर का मास्टर लगता है, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। लिंग जियो ने चेहरे को देखा, तिरस्कार से उपहास किया और उस आदमी की भंडारण अंगूठी ले ली। 3 भंडारण रिंगों में लगभग 3 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर थे, लेकिन कोई खजाना नहीं था। ऐसा लगता है कि ये लोग काफी समय से इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में बहुत ही नखरेबाज हैं। वे कम मूल्य वाले को नीची नज़र से देखते हैं और उच्च मूल्य वाले को वे प्राप्त नहीं कर पाते। ... कब्रिस्तान से आगे यह एक हॉल के समान स्थान है, जहाँ कई प्राचीन हथियार रखे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से अधिकांश अपना मूल स्वरूप खो चुके हैं और उनमें जंग लग गई है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा कि यान्यू, लोंगजियांग और बाडाओ को घेर लिया गया था। उन्हें घेरने वाले लोग थे तियानजिऊ वांग, जुवानझेन सम्राट, जियांगमेन और तलवार भगवान मंदिर के शेष 2 लोग। तलवार सम्राट, शत्रु के पास जीवन हरण क्षेत्र के दूसरे स्तर के 3 स्वामी और जीवन हरण क्षेत्र के पहले स्तर के 2 योद्धा हैं। यान्यू की ओर से वह एकमात्र ऐसी है जो जीवन लेने वाले क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। लांगजियांग और बादाओ अभी जीवन हरण क्षेत्र के प्रथम स्तर पर हैं। इसलिए युद्ध की स्थिति यान्यू और अन्य लोगों के लिए बेहद प्रतिकूल है। इस समय यान्यू पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। तियानजुए वांग और जुवान झेंडी ने मिलकर उस पर हमला किया था और वह किसी भी तरह से उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती थी। लोंगजियांग और बादाओ को भी इतना पीटा गया कि उन्हें खून की उल्टियां होने लगी और वे जमीन पर गिर पड़े। जियांगमैन वास्तव में मजबूत है। यदि ये केवल वह होता तो लोंगजियांग और बादाओ अभी भी जीवन लेने वाले क्षेत्र के दूसरे स्तर के स्वामी से निपट सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से दुश्मन के पास 2 तलवार सम्राट स्तर के योद्धा भी थे। काफी देर तक टिके रहने के बाद वे अंततः टिक नहीं सके। आह! बादाओ अचानक दहाड़ा। उसके पूरे शरीर से अचानक अद्भुत शक्ति प्रवाहित हुई। यद्यपि उसके शरीर से खून बह रहा था, फिर भी उसकी भावनाएं बहुत तीव्र थीं। यान्यू, लांगजियांग, तुम जाओ, मैं उन्हें रोकूंगा। बादाओ, मत करो। यान्यू और लोंगजियांग, जो बादाओ से परिचित थे, स्वाभाविक रूप से जानते थे कि वह क्या करने जा रहा था। बादाओ ने एक अत्यंत क्रूर तलवार तकनीक का अभ्यास किया था, जो अत्यंत शक्तिशाली थी। लेकिन यदि वह 1000 शत्रुओं को मार डालता तो वह अपने 1000 शत्रुओं को भी खो देता। मूलतः यदि शत्रु मर गया तो वह भी मर जाएगा। जैसे ही बादाओ की आवाज सुनाई दी, उसके शरीर से अनगिनत तलवार ख्यूई निकली। इन तलवार ख्यूई ने पूरे हॉल को घेर लिया। जाना, बादाओ ने दहाड़ते हुए कहा, भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन आज मैं किसी को अपने साथ ले जाऊंगा। यान्यू और लोंगजियांग ने एक दूसरे को देखा और अंततः अपना मन बना लिया और जाने के लिए मुड़ गए। वे बादाओ की को व्यर्थ नहीं कर सकते थे। बादाओ, क्या आपके लिए ऐसा करना उचित है? वे पहले ही आपका साथ छोड़कर चले गए हैं। यहाँ तक कि अगर तुम मर भी जाओगी तो भी किसी को पता नहीं चलेगा और कोई तुम्हें धन्यवाद भी नहीं देगा। राजा तियानजुए ने ऊंची आवाज में कहा, बकवास! जिस दिन से मैं जेयूनी में शामिल हुआ हूँ, मैं किसी भी समय बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। उन सब ने मुझ पर उपकार किया है और मैं अब उनका उपकार चुकाने के लिए तैयार हूँ। मुझे लोगों द्वारा याद रखे जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं मुझे लोगों द्वारा कृतज्ञ होने की आवश्यकता है। मैं बस एक साफ विवेक रखना चाहता हूँ। जैसे ही वह बोला, हॉल में तलवार की ऊर्जा और अधिक प्रबल हो गई। राजा तियानजुए और अन्य लोग बहुत बुरे लग रहे थे। वे बादाओ की चाल में निहित भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। एक बार रिहा होने पर ये वास्तव में उन्हें बहुत असहज कर देगा। भाड़ में जाओ, कमीनों! एक दहाड़ के साथ
बादाओ ने अंततः अपनी लंबे समय से तैयार चाल जारी की। पफ! हालांकि इस समय एक तलवार ने बादाओ के शरीर को छेद दिया और मूल रूप से उबलती ऊर्जा तुरंत अव्यवस्थित हो गई, ढह गई और बिखर गई। बादाओ ने निराशा से पीछे देखा। उसके पीछे दुगु जियोंग खड़ा था। बहुत बढ़िया महाराज। जब राजा त्यानजियो ने देखा कि यह दुगु शियोंग था तो उसे राहत मिली। तलवार की ऊर्जा नष्ट हो गई और कई लोग बच गए। मरते हुए बादाओ को देखकर राजा त्यानजियो इतना क्रोधित हुआ कि उसके दांत खुजलाने लगे और उसने बादाओ के घाव पर 2 बार लातें मारी। फिर उसने हाथ में तलवार उठाई। मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। राजा त्यानजियो ने भयंकर गर्जना की। उसने अपनी पहली तलवार बादाओ के कान पर तान दी और वह बादाओ को टुकड़ों में काटना चाहता था। लेकिन इस समय यान्यू और लोंगजियांग वास्तव में वापस आ गए। विशेष रूप से यान्युए, जो बहुत तेज थी, और उसने एक पल में राजा त्यानजियो की तलवार को रोक दिया, जिससे बादाओ की रक्षा हुई। वह और लोंगजियांग पहले तो वहां से नहीं गए थे, बल्कि निगरानी करने के लिए पास में ही छिपे रहे थे। आखिर वे अच्छे भाई थे जो जीवन मरण में भागीदार थे, वे कैसे उन्हें छोड़कर चले जा सकते थे। यद्यपि यान्यू और लोंगजियांग वापस लौट आए, लेकिन खतरनाक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। शुक्रिया अदा करने वाली एकमात्र बात यह थी कि बादाओ की सांस अभी भी बची हुई थी। हा, बेवकूफ, तुम दोनों से छुटकारा पाने का सही समय आ गया है। यान्युए को अपनी तलवार रोकते देख राजा त्यानजियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर जोर से हंसने लगा। यह जरूरी नहीं कि सच हो। दूर से एक आवाज बहुत तेज गति से आई। क्षण भर में ही दूर से तीखी तलवार की ऊर्जा आई। राजा त्यानजियो इतना डर गया कि उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत न करते हुए प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार लहराई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए यान्युए ने बादाओ को किनारे कर दिया। सभी लोग उस दिशा की ओर देखने लगे जिधर से आवाज आ रही थी। तलवार ऊर्जा का मालिक लिंग शियाओ था। यह आप कैसे हो सकते हैं? राजा त्यानजियो को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस तलवार की ऊर्जा ने उसे अभी मौत का खतरा महसूस कराया था, वह वास्तव में लिंग शियाओ से आई थी। लिंग शियाओ ने बस उसकी ओर उदासीनता से देखा। इसके बाद उन्होंने जुबान झेंडी, जियांगमिन और अन्य पर फिर से कब्जा कर लिया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आज तुम में से कोई भी जीवित नहीं बच सकता। बोलते समय वह पहले ही बादाओ के पास पहुंच चुका था। उसके मुंह में एक उपचार की गोली डाल दी और फिर उसके घावों को ठीक करने के लिए उसे सीधे जानवर की अंगूठी में डाल दिया। यान यू और लोंगजियांग ने पहले ही लिंगजियो द्वारा दी गई उपचारात्मक गोलियां ले ली थीं, इसलिए उन्हें फिलहाल उनकी आवश्यकता नहीं थी। बहन यान यू, भाई लोंगजियांग, सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ, कोई भी आपको फिर से चोट नहीं पहुँचा सकता। लिंगजियो अपने दोस्तों को कभी कोई शिकायत नहीं होने देता था, और अगर कोई उन्हें धमकाने की हिम्मत करता था तो वह निश्चित रूप से दया नहीं दिखाता था। हा, तुम सचमुच घमंडी और दबंग हो। क्या तुम वाकई हमारे खिलाफ लड़ना चाहते हो? राजा त्यानजू जोर से हंसे, मानो उन्होंने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। तुम्हें पता है, कुछ समय पहले तक लिंगजियो एक बेकार चीज थी जिसे वह किसी भी समय कुचलकर मार सकता था। कितना समय हो गया है? निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किए हुए केवल 3 दिन ही हुए हैं। वह वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि लिंगजियो ने कौन सी दवा ली थी जिससे वह ऐसे घमंडी और हास्यास्पद शब्द कह रहा था। लिंगजियाओ, ये लोग बहुत ताकतवर हैं। चलो पहले भाग जाएं। अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है, यान यू ने याद दिलाया। हालांकि वह ये भी जानती थी कि लिंगजियो अधिक शक्तिशाली हो गया है, लेकिन वर्तमान स्थिति बहुत खतरनाक थी। जीवन हरण क्षेत्र के दूसरे स्तर में 4 योद्धा थे, जिनमें त्यान जुएवांग, जुआन जेंदी, जियांगमिन और भयानक दुगु जियोंग शामिल थे। जीवन हरण क्षेत्र के प्रथम स्तर में भी 2 योद्धा थे। लिंगजियाओ उनका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? भले ही उसने और जियांगमिन ने मदद की, वे अधिकतम 2 लोगों को ही रोक पाए। बहन यान यू, मुझे खेद है, मैं हर समय अपनी ताकत छुपाती रही हूँ। मैं बस बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी, लेकिन वे वास्तव में बार बार हमारी जान लेना चाहते थे। तब मैं केवल उन्हें मार सकता हूँ। लिंगजियो ने यान यू को देखकर मुस्कुराया, और उसकी आंखों में दृढ़ आत्मविश्वास ने वास्तव में यान यू और जियांगमान को प्रभावित किया, जिससे उन्हें अब लिंगजियो की पसंद पर संदेह नहीं रहा। बच्चे, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आता है, लेकिन इस तरह का आत्मविश्वास झूठा अहंकार और बेहद मूर्खतापूर्ण है। राजा त्यानजियो ने उपहास किया, भले ही आप एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हों, भले ही आप पृथ्वी सम्राट जैसे निकम्मे व्यक्ति से लड़ सके, लेकिन आप कभी भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। इसके अलावा
आज यहाँ एक से अधिक शक्तिशाली द्वितीय स्तरीय जीवनहरण क्षेत्र स्वामी मौजूद हैं। राजा त्यानजियो को लगा कि लिंगजियो उसे अपमानित कर रहा है। इस बार निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी योद्धाओं में उसकी शक्ति केवल विशैले महान ऋषि और डुगु शियोंग से हीन थी। वह किसी अन्य से नहीं डरता था। अब लिंगजियो ने स्पष्ट रूप से उसे गंभीरता से नहीं लिया। वह नाराज कैसे नहीं हो सकता था। राजा त्यानजियो, आपको इतने छोटे कमीने के खिलाफ खुद कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे करने दीजिए। तलवार भगवान मंदिर से एक तलवार सम्राट खड़ा हुआ और कहा, ठीक है, इसे आप पर छोड़ता हूँ। राजा त्यानजियो ने इसके बारे में सोचा और तलवार सम्राट स्तर के एक मास्टर को लिंगजियो से निपटने दिया, जो पहले से ही लिंगजियो को परेशान कर रहा था। और अगर ये तलवार सम्राट वास्तव में नहीं जीत सकता था, तो वह देख सकता था कि लिंगजियो के पास क्या चालें थीं। इसका उपयोग संदर्भ के रूप में भी किया जा सकता है। एक चाल। लिंगजियो ने अचानक कहा, क्या? इससे पहले कि तलवार सम्राट समझ पाता कि लिंगजियो का क्या मतलब है, उसने अचानक पाया कि उसके गले से खून की धारा बह रही है। उसकी चेतना तुरंत धुंधली हो गई। पूरी प्रक्रिया के दौरान लिंगजियो ने बस अपनी उंगली उठाई। राजा त्यानजुए, आपको ऐसा करना चाहिए। इस तरह के कचरे को कार्रवाई करने देना जीवन की बर्बादी है। लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम राजा त्यानजुए से लड़ने के योग्य नहीं हो। इस बार तलवार सम्राट नहीं, बल्कि सम्राट जुवानजेन खड़े हुए। सम्राट जुवानजेन कमजोर नहीं था, वह जीवनहरण क्षेत्र के दूसरे स्तर का स्वामी था और संरचनाओं में अच्छा था। लिंगजियो के साथ उसकी दुश्मनी सिर्फ आइस लॉर्ड के कब्रिस्तान के सामने हुए एक मौखिक विवाद के कारण थी। वह वास्तव में इस मामले के लिए लिंगजियो के दोस्त पर हमला करना चाहता था। लिंगजियो उसे कभी जाने नहीं देगा। चूंकि वह कार्रवाई करना चाहता था, इसलिए लिंगजियो ने मना नहीं किया। राजा त्यानजियो, जियांगमेन, कृपया इन लोगों के भागने के रास्ते को अवरुद्ध करें और वे पहले की तरह भाग नहीं पाएंगे। कार्रवाई करने से पहले सम्राट जुवानजेन ने याद दिलाया। जाहिर है, उसे लगा कि वह लिंगजियो को लगातार दबा सकता है और मार सकता है। लिंगजियो निश्चित रूप से भागने का विकल्प चुनेगा। मेरे रहते यहाँ कोई भी भाग नहीं सकता। डुगु जियोंग अचानक बोला। वह वहाँ आंखें बंद करके बैठा था, मानो वह यहाँ हो रही लड़ाई के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो। डुगु जियोंग की बात सुनने के बाद सम्राट जुवानजेन को अंततः राहत महसूस हुई। लिंगजियो को देखते हुए उसने एक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाई, लड़के, तुम मर सकते हो। ... उद्धरण चिन्ह। आखिरकार उसने अपनी बात पूरी नहीं की, क्योंकि लिंगजियो ने पहले ही कदम उठा लिया था। उसी समय बिजली की तरह तेज एक तलवार लिंगजियो के शरीर में घुस गई और उसमें घुस गई। लक्ष्य अभी भी उसका गला था। सम्राट जुवानजेन चौंक गया। ये चाल शायद वही मारक चाल थी जिसने अभी तलवार सम्राट को मारा था। ये सिर्फ तलवार की ऊर्जा थी, लेकिन ये बहुत भयानक थी। अगर इसे तलवार से किया जाता, तो क्या यह आकाश के खिलाफ और भी ज्यादा नहीं होता? वज्र अविनाशी संरचना। यहाँ तक कि सम्राट जुवानजेन भी काफी डर गए थे और उन्हें एक संरचना पत्थर फेंकना पड़ा। उसने मूल रूप से इस चीज का उपयोग जीवनहरण क्षेत्र के शीर्ष द्वितीय स्तरीय योद्धाओं से निपटने के लिए करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे इसका उपयोग करना ही था। जब संरचना पत्थर को बाहर फेंका गया, तो उसका शरीर तुरंत सुनहरे प्रकाश की एक गेंद से ढक गया। तलवार की ऊर्जा सुनहरी रोशनी से टकराए और चिंगारियां उड़ने लगी। वज्र अविनाशी संरचना। लिंगजियो की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि अभी तलवार की ऊर्जा बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन यह सम्राट जुवानजेन को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। जब तक ये हिट होती, वह उसे मार सकता था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष के पास भी उनके जैसा ही कोई परिष्कृत गठन पत्थर होगा। हा, बच्चे, तुम्हारे हमले ने मुझे सचमुच चौंका दिया, लेकिन मेरे पास स्वर्ण प्रकाश अविनाशी संरचना है। तुम मेरा क्या कर सकते हो? सम्राट जुवानजेन ने हंसते हुए कहा, मेरी रक्षा उसी स्तर की साधना के योद्धाओं के बीच बिल्कुल अजेय है। तुम्हारी साधना का स्तर जीवनहरण क्षेत्र का अधिकतम प्रथम स्तर है और मेरी सुरक्षा को तोड़ना असंभव है। यद्यपि उसने ऐसा कहा था, परंतु सम्राट जुवानजेन वास्तव में अपने दिल में पसीना बहा रहा था। यदि उसने समय रहते वज्र विनाशी संरचना का प्रयोग न किया होता तो अब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती। सम्राट जुवानजेन को यह समझ में नहीं आया कि कुछ समय पहले ही लिंगजियो येनयान क्षेत्र में नरक के केवल 18वें स्तर तक ही पहुंचा था। अब यह अचानक इतना शक्तिशाली क्यों हो गया है? क्या ये फिर से तथाकथित अजेय बचाव है? आखिरी व्यक्ति जिसने ये कहा था, अब सिर्फ एक लाश है।
लिंग जियो ने सम्राट जुवान जेन को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपके पास रक्षा बढ़ाने के लिए एक संरचना है। क्या मेरे पास आक्रमण बढ़ाने के लिए कोई संरचना नहीं है? स्वर्ण संरचना। लिंग जियो ठंडी मुस्कान के साथ बोला। वास्तव में उसके पास वज्र विनाशी संरचना को तोड़ने के कई तरीके हैं, लेकिन आज वह केवल कठिन चुनौती का सामना करना चाहता है। केवल प्रतिद्वंद्वी का सीधे सामना करके तथा उसके रक्षा तंत्र को तोड़कर ही हम अधिक भयभीत कर सकते हैं तथा दुश्मन को भयभीत कर सकते हैं। एक बार भय उत्पन्न हो जाने पर शत्रु अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकेगा। असाधारण अग्नि तलवार तकनीक, अग्नि वर्षा विस्फोट। स्वर्ण संरचना के शक्तिशाली प्रवर्धन के तहत भयानक अग्नि वर्षा तलवार क्यों फट गई। अनगिनत तलवार ऊर्जाएं वर्षा की बूंदों की तरह अविनाशी संरचना पर गिरी। सम्राट जुवानजेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका वज्र विनाशी स्वरूप थोड़ा अस्थिर होने लगा था। आसन पतन का संकट है। नहीं, राजा तियान जुए, आओ और मुझे बचाओ। सम्राट जुवानजेन एक मास्टर थे, इसलिए वह अच्छी तरह से जानते थे कि लिंग जियाओ का हमला कितना भयानक था। अगर कोई उसे नहीं बचाएगा तो वह मर जाएगा। वास्तव में उसे मदद के लिए चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई तो पहले ही मदद के लिए आ चुका था। राजा तियान जुए के लिए सम्राट जुवानजेन को मरते हुए देखना असंभव है। सम्राट जुवानजेन हमेशा से ही तलवार मंदिर की भर्ती का लक्ष्य रहे हैं। एक मास्टर जो संरचनाओं में कुशल है, तलवार मंदिर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए वह सम्राट जुवानजेन को यहां मरने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता। जैसे ही वह कार्रवाई करता है, ये त्यानज्यू तलवार की हुई है। तेज तलवार की ऊर्जा प्रकाश की चमक में बदल गई और एक पल में लिंग जियो के गले पर वार कर दिया। काटना। राक्षसी ड्रैगन तलवार तुरंत लिंग जियो के हाथ में प्रकट हुई, जिसने तलवार की ऊर्जा को आसानी से अवरुद्ध और नष्ट कर दिया। लिंग जियो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। यान्यू कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बहन यान्यू, भाई लोंगजियांग, आपको कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, डुगुक्सियों पर नजर रखने में मेरी मदद करें। उसने भाई बादाओ को लगभग मार ही डाला था। मैं उसे यहाँ से जिंदा कभी नहीं जाने दूंगा। यान्यू और लोंगजियांग भले ही डुगुजियों के प्रतिद्वंद्वी न हों, लेकिन वे डुगुजियों को पीछे धकेलने में पूरी तरह सक्षम हैं। ठीक है। यान्यू ने लिंगजियो की बातें सुनी और जान गया कि लिंगजियो को फिलहाल मदद की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने और लोंगजियांग ने उसकी बातों का पालन किया और डुगुजियों पर कड़ी नजर रखी। डुगुजियों अभी भी तिरस्कारपूर्ण दिख रहा था। वह यहाँ की स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने लिंग जियाओ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसने सोचा हो कि लिंग जियो ने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुनाया है, जिससे उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। भागो, क्या तुम योग्य हो? डुगुक्सियोंग ने मन ही मन उपहास किया। स्वर्ग की जुए तलवार वर्षा। राजा तियान जुए अचानक चिंतित हो गए जब उन्होंने देखा कि उनकी तियान जुए तलवार क्यूई लिंग जियो को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थी। वह तुरंत उन्मत्त हो गया और उसने अपनी सबसे शक्तिशाली चाल का प्रयोग किया। इस चाल की न केवल एक बड़ी रेंज है, बल्कि सभी हमलों को एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। हालांकि प्रत्येक तलवार ऊर्जा पिछली त्यानजुए तलवार ऊर्जा जितनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन संयुक्त हमला बहुत अधिक भयानक है। जुवानजेन मुट्ठी। राजा तियान जुए के हमले का फायदा उठाकर सम्राट जुवानजेन को भी सांस लेने का मौका मिल गया। वह पहले लिंग जियो द्वारा लगभग मारा गया था, लेकिन अब वह अंततः वापस लड़ सकता है। इस जुबान संरचना मुट्ठी में संरचना का रहस्य छिपा है और यह अत्यंत शक्तिशाली है। जब उसे विस्फोट से उड़ा दिया गया, यदि वह घातक क्षेत्र का एक साधारण द्वितीय स्तरीय स्वामी होता, तो संभवतः वह प्रतिरोध करने में असमर्थ महसूस करता और भयभीत होकर पीछे हट जाता। वे दोनों तलवार सम्राट स्तर पर स्वामी हैं और घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर मजबूत व्यक्ति हैं। लेकिन उसे घातक क्षेत्र के प्रथम स्तर पर एक योद्धा को मारने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली मारक चाल का प्रयोग करना पड़ा। इसके अलावा कुछ समय पहले तक ये योद्धा उनकी नज़रों में एक तुच्छ व्यक्ति था। हालांकि दो आदमियों के बेशर्मी भरे प्रहारों का सामना करते हुए लिंग जियो का चेहरा अप्रभावित रहा। उसके हाथ में राक्षसी ड्रैगन तलवार भयंकर अजीब आग से जल रही थी, जो कई मीटर लंबी थी। भयानक लपटें अग्निदानव की तरह थीं। उग्र ऊर्जा लगातार आसपास की ओर उत्सर्जित हो रही है। फिर एक पल में ये पूरी तरह से दानव ड्रैगन तलवार में अवशोषित हो गया, जैसे कि यह तेजी से संकुचित हो गया हो। अजीब आग तलवार तकनीक की अंतिम चाल, अजीब आग तलवार दानव। ये भयावह कदम अंततः जारी कर दिया गया।
ये तलवार सीधे जुबान फॉर्मेशन सम्राट के वज्र विनाशी फॉर्मेशन पर लगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, भयानक बल परिधि की ओर प्रहार किया। इस शक्ति ने वास्तव में हाशिए पर खड़े लोगों को दूर फेंक दिया। लॉन्ग जियांग, जियांग मान और यान यू आसानी से इस भयानक शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। तलवार मंदिर में एकमात्र बचा तलवार सम्राट इस शक्ति द्वारा शून्य में सीधे टुकड़ों में फाड़ दिया गया था। आखिरकार उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अंतहीन अजीब आग जमीन को एक कंडक्टर के रूप में उपयोग करते हुए वास्तव में एक पंखे का आकार बना लिया और लिंगजियो के सामने की ओर बढ़ गई। सम्राट जुवानझेन और राजा त्यानजियो को इसका खामियाजा सबसे पहले भुगतना पड़ा। उन दोनों को इस बल की भयानक शक्ति का एहसास हुआ और अब उनके मन में अपने जीवन के लिए लड़ने का कोई विचार नहीं रहा। घूमो और भाग जाओ। सम्राट जुवानझेन की वज्र विनाशी संरचना को इस भयानक विदेशी अग्नि तलवार दानव ने तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया। तभी पूरा व्यक्ति पूरी तरह जल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उस दिन राजा जियो के लिए ये सब कुछ आसान नहीं था। स्थिति अत्यंत शर्मनाक थी। उसके मुंह से खून की ज्वाला निकल रही थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। राजकुमार डुगु, जल्दी से कार्रवाई करो। राजा त्यानजुए घबरा गया और उसने डुगु शियोंग से उसे बचाने की मांग की। दुर्भाग्य से डुगुक सियोंग को यान यू और लॉन्ग जियांग ने रोक दिया। राजा त्यानजुए ने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक ऐसे आदमी द्वारा इस हद तक अपमानित किया जाएगा जो 17 साल का भी नहीं था। ये वाकई बहुत बड़ी शर्म की बात थी। अगर यह सच में फैल गया होता तो राजा त्यानजुए के रूप में उनका नाम पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। लेकिन इस समय उसके पास इतना सोचने का समय नहीं था। उसकी जान बचाना पहले से ही बहुत कठिन था। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मर जाओ, दुष्ट भूत, मार डालो। लिंगजियो ने जादुई ड्रैगन तलवार को फिर से नियंत्रित किया, लेकिन उसका बायां हाथ आगे की ओर बढ़ गया। स्वर्गीय क्लेश के सच्चे सार की एक गेंद उसके शरीर से निकली, एक दुष्ट भूत में परिवर्तित हो गई और तुरंत राजा त्यानजुए के शरीर में प्रवेश कर गई। पफ! राजा त्यानजुए का सिर वास्तव में सीधे उड़ा दिया गया था। तलवार भगवान मंदिर के 5 सम्राटों में से एक की मृत्यु एक अज्ञात छोटे व्यक्ति के हाथों हुई। एक व्यक्ति ने तलवार सम्राट स्तर के 2 स्वामियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और वास्तव में उन दोनों को एक ही समय में मार डाला। लिंगजियो की भयावहता ने सभी की उम्मीदों को पार कर दिया है। जियांग मान ने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग जियांग पहले ही दौड़कर आ गया था। वह जियांग मान का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वह उसे कुछ समय के लिए रोक सकता था। तुमने वास्तव में त्यानजुए वांग को मार डाला। क्या तुम जानते हो कि इसके परिणाम क्या होंगे? डुगु जियोनग ने जब ये दृश्य देखा तो वह बहुत हैरान रह गया। हालांकि त्यानजुए वांग उसके जितना अच्छा नहीं था, लेकिन वह बहुत पीछे नहीं था। तलवार भगवान मंदिर के 5 सम्राटों में से एक के रूप में वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इतनी आसानी से मर जाएगा। लेकिन आज उनकी मृत्यु हो गई और वह इतनी आसानी से मर गया। अगर तुम चाहो तो उसे मार दो। क्या तुम उसके द्वारा मुझे मारे जाने का इंतजार कर रहे हो? अब तुम्हें अपने जीवन की चिंता करनी चाहिए, उसकी नहीं। लिंग जियाओ ने शांति से डुगु जियोन को देखा। स्थिति एक पल में उलट गई। डुगु शियोंग के पास अभी पूर्ण लाभ था, लेकिन जब लिंग जियो ने त्यानजुए वांग और जुवानझेन सम्राट को मार डाला तो स्थिति पूरी तरह से बदल गई। बहन यान यू, जाओ और भाई लॉन्ग जियांग की मदद करो ताकि वह जियांग मान को मार सके। यह एक अस्थिर कारक है। मैं डुगु जियोंग से निपट लूंगा। लिंग जियो ने यान यू से कहा जो डुगु जियोंग को रोक रहा था। तुम मर गए। राजा त्यानजुए उन लोगों में से एक है जिन्हें मेरे पिता सबसे अधिक महत्व देते हैं। तलवार मंदिर के 5 सम्राटों में से एक के रूप में उन्होंने तलवार मंदिर में महान योगदान दिया है। अगर तुम उसे मार दोगे तो मेरे पिता को जरूर परेशान कर दोगे। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। डुगु जियोनग ने अपनी तलवार निकाली, लिंग जियाओ को उदासीनता से देखा और कहा, मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें जिंदा वापस ले जाऊंगा और अपने पिता को इसे संभालने दूंगा। तुम मुझे नहीं मार सकते। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और पहले से ही ठंड ड्रैगन जानवर आत्मा के परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। बर्फ के भगवान के कब्रिस्तान में ठंड ड्रैगन की जानवर आत्मा का परिवर्तन और भी अधिक बढ़ गया। बेशक वूजी स्वर्गीय चूहे को छोड़कर। हालांकि डुगु जियोनग लिंग जियो को वूजी स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा परिवर्तन का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए योग्य नहीं था। अभिमानी डुगुक सियोंग तलवार मंदिर के 5 सम्राटों में से एक है। 5 सम्राटों में वह सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इसके अलावा वो तलवार भगवान का बच्चे है।
वह जो सबसे ज्यादा स्वीकार नहीं कर सकता है वह कि लिंग जियो जैसा एक आम आदमी उसकी प्रतिभा की तुलना कर सकता है। उसकी तलवार बहुत तेज है। अचानक शून्य में एक बड़ी खुल गई और उसके पीछे तलवार वाली आत्मा पागलों की तरह दहाड़ रही थी। उल्लेख करने लायक नहीं, लिंग जियाओ राक्षसी ड्रैगन तलवार को भी उसी समय बाहर निकाला गया और वही फैल गईं और वास्तव में डुगुक्सियों की तलवार के निशान से टकरा गईं। जमीन पर बड़ी बड़ी पड़ गईं। आसपास की दीवारें भी हिल रही थीं। सौभाग्य से यह नियम बहुत सख्त है, अन्यथा ये बहुत परेशानी भरा होता। मुझे डर है कि इस स्तर की लड़ाई के कारण पूरा आइस लॉर्ड कब्रिस्तान रह जाएगा। क्या दुगु जियोनग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियाओ का हमला इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह उसके हमले का मुकाबला कर सके। क्या आप आश्चर्यचकित हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि आप ज्यादा कुछ नहीं देख पाते हैं, लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आप निश्चित रूप से इस अगले कदम से और भी अधिक आश्चर्यचकित होंगे। लिंग जियो ने राक्षसी ड्रैगन तलवार को दूर रख दिया और स्वर्गीय क्लेश सच्चे सार को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उसके सामने एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। ये भूत भयंकर भूत, काले भूत और स्त्री भूत से भी लंबा है। जिस क्षण वह प्रकट हुआ, पूरा कब्रिस्तान चीखते हुए भूतों और प्रेतों से भर गया और लगातार अंधेरी हवा चल रही थी। 5 भूत गुप्त तकनीकों का भूत राजा। विशाल भूत छाया तुरंत डुगुक्सियों के सामने आ गई। सदमे में डुगु जियोनग ने अपना सबसे शक्तिशाली स्टंट दिखाया और तलवार से भूत राजा पर वार किया। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत अब लिंग जियो को दबा नहीं सकती। यहाँ तक कि अनुभव, युद्ध कौशल और स्वर्गीय क्लेश सच्चे सार के अत्याचार के मामले में भी वह लिंग जियो जितना अच्छा नहीं था। ये भी एक सामान्य स्तर की मध्यम स्तर की मार्शल आर्ट है। हालांकि डुगु जियोन पहले से ही हुओ की तलवारबाजी में निपुण था, लेकिन वह जियो चेंग हुओ की 5 भूतों की गुप्त तकनीक का सामना नहीं कर सका। क्लिक करें। डुगुक्सियों के हाथ में तलवार वास्तव में टूट गई। इस क्षण उसे अंततः पता चला कि वह किससे डर रहा था। ये निश्चित रूप से एक संयोग नहीं है कि लिंग जियो राजा तियानजुए और सम्राट जुआन जेन को मार सकता है। इस आदमी के पास वास्तव में उस तरह की भयानक ताकत है। इस क्षण उसका सारा गर्व और आत्मविश्वास ध्वस्त हो गया। वह सचमुच पलटकर भाग गया। लिंग जियो, बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो, अन्यथा मेरे तलवार मंदिर का क्रोध तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जलाकर मार देगा। डुगुक्सियो भाग गया और दहाड़ने लगा। उसे उम्मीद थी कि तलवार मंदिर की प्रतिष्ठा लिंग जियो को डरा देगी। उस स्थिति में लिंग जियो के साथ लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लिंग जियो के सामने उसका हमला उल्लेखनीय नहीं था। ये बहुत डरावना है। क्या तुम मूर्ख हो? अगर मैं राजा तियानजुए को मार दूंगा तो डुगु बाजिन निश्चित रूप से मुझे जाने नहीं देगा। अब जब मामला ऐसा है तो आप में से किसी एक को मारना कोई बड़ी बात नहीं लगती। लिंग जियाओ ने उपहास किया, लेकिन हमला करना बंद नहीं किया। अजीब आग के साथ मिश्रित भयानक काली तलवार की ऊर्जा ने डुगु जियोंग पर प्रहार किया, लेकिन डुगु जियोंग को कोई चोट नहीं लगी। वास्तव में आपके पास एक उत्कृष्ट शाही हथियार के स्तर का रक्षात्मक जादुई हथियार है। लिंग जियाओ ने आश्चर्य प्रकट किया। सामान्यतः कहा जाए तो रक्षात्मक जादुई हथियार दुर्लभ होते हैं तथा आक्रामक जादुई हथियारों की तुलना में अधिक मूल्यवान होते हैं, क्योंकि समान स्तर के रक्षात्मक जादुई हथियार समान स्तर के आक्रामक जादुई हथियारों की विनाशकारी शक्ति का पूरी तरह से सामना कर सकते हैं। अब तुम समझ गए हो, तुम मुझे नहीं मार सकते। जब तक मैं भागता रहूंगा, मुझे हमेशा कोई न कोई मिल ही जाएगा जो मेरी मदद कर सके। डुगुक्सियोंग ने अंततः उच्च गुणवत्ता वाले शाही हथियार स्तरीय रक्षात्मक जादुई हथियार की मदद से कुछ आत्मविश्वास हासिल किया, लेकिन वह अभी भी लिंग जियो से लड़ना बंद करने की हिम्मत नहीं कर सका। वह केवल हताश होकर भाग सकता था। मैं किसी को भी मार डालूंगा जो तुम्हारी मदद करने की हिम्मत करेगा। वैसे भी मैंने पहले ही राजा तियानजुए और सम्राट जुआन जेन को मार दिया है। मुझे परवाह नहीं है कि मैं कुछ और मार दूं। लिंग जियो निर्दयी हो गया है और वह डुगु जियोंग को निषिद्ध क्षेत्र से कभी भी जीवित नहीं निकलने देगा। अन्यथा यदि तलवार देवता डुगु बाजियन को वास्तव में पता चल गया कि यहाँ क्या हुआ था, तो यह निश्चित रूप से बहुत परेशानी वाली बात होगी। एक तियानजू राजा के लिए शायद डुगु बाजियन अपना चेहरा नीचे नहीं रखेगा और व्यक्तिगत रूप से उसका पीछा नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई दूसरा डुगुक्सियोंग हो तो ऐसा नहीं होगा। और भले ही डुगु बा तलवार कार्रवाई नहीं करती है, डुगु पवित्र तलवार हार नहीं मानेगी। इसलिए उसे डुगु जियोंग को नष्ट करना होगा। यह आत्म सुरक्षा का मामला है और ऐसा किया जाना चाहिए। हालांकि डुगु शियोंग की योग्यता डुगु शेंगजियान जितनी प्रतिभाशाली नहीं है,
फिर भी वे निश्चित रूप से अद्वितीय हैं। डुगु बाजियन के लिए प्रशिक्षण पर ध्यान देना निश्चित रूप से आवश्यक है। डुगु बाजियन के मन में इस बच्चे का दर्जा निश्चित रूप से राजा तियानजुए से अधिक था जो लाओशिजी था। इसलिए वह इस आदमी को बाहर नहीं जाने दे सका। वह इतना भोला नहीं था कि यह सोचे कि डुगु शियोंग को जाने देने के बाद यह आदमी डुगु बाजियन से उसके बारे में अच्छी बातें कहेगा। अरे तुम तो बिल्कुल पागल हो, तुमने पहले ही राजा तियानजुए को मार डाला है और अब तुम मुझे मारना चाहते हो। यहाँ तक कि ज्यूनी के लोग भी कभी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तुम मर चुके हो। डुगुक सियोंग दहाड़ा, कम से कम तुम वह दृश्य तो नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम निश्चित रूप से मेरे सामने मर जाओगे। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये चाल एक अनोखा कौशल है जो मेरे पिता ने मुझे व्यक्तिगत रूप से सिखाया है। यह एक अनोखा कौशल है जो केवल मैंने और पवित्र तलवार ने ही सीखा है। सम्राट की दबंग तलवार। डुगु शियोंग को पता था कि वह लिंग जियाओ जितना तेज नहीं था, इसलिए लिंग जियाओ ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते में उसे कोई नहीं मिला। वह बस रुक गया और उस समय जो सबसे शक्तिशाली हमला वह कर सकता था उस पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी तलवार टूट गई थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह और स्वर्गीय क्लेश का सच्चा सार एक शक्तिशाली अधिपति तलवार में संघनित हो गए। इस अत्याचारी तलवार और तलवार आत्मा का सम्मिलन सम्राट की अत्याचारी तलवार बन जाती है जो सब कुछ नष्ट कर सकती है। इस प्रभुत्वशाली तलवार में विनाश की तलवार निरंतर उबलती और बढ़ती रहती है। ऐसा लगता है कि ये दुनिया में सब कुछ नष्ट कर देगा। अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब व्यर्थ है। लिंग जियो ठंडी मुस्कान के साथ बोला। भूत राजा फिर से संघनित हुआ, लेकिन इस बार उसके शरीर पर काली रेखाएं दिखाई दी और उसकी आभा पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से मजबूत थी। 5 भूत गुप्त तकनीकें। भूत राजा महारक क्षेत्र। दुश्मन पर हमला करने के लिए 5 भूतों की गुप्त तकनीक का बार बार उपयोग करने के बाद उसने लगातार कई तलवार सम्राट स्तर के स्वामियों को मार डाला। लिंग जियाओ की 5 भूत गुप्त तकनीक अंततः एक मामूली से एक कुशल तक आगे बढ़ गई है। भूत राजा जो क्षेत्र में कुशल है वह और भी अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियाओ फ्रॉस्ट ड्रैगन के पशु आत्मा परिवर्तन की भयानक शक्ति के साथ मिलकर भूत राजा के पंजे ने आसानी से डुगु जियोंग की शाही तलवार को रोक दिया। यहाँ तक कि सम्राट को भी जीवन मृत्यु के चक्र में प्रवेश करना पड़ता है। मेरा भूत राजा न्याय है। भयानक भूत राजा सम्राट की तलवार को नष्ट करने के बाद भी नहीं रुका और अपने विशाल पंजों से डुगु जियोंग के शरीर पर प्रहार किया। टकराना। डुगु शियोंग एक तीखे तीर की तरह पीछे की ओर उड़ा और मोटी बर्फ से जा टकराया। पफ। यद्यपि वह एक उत्कृष्ट शाही स्तर के रक्षात्मक जादुई हथियार से सुरक्षित था, फिर भी डुगु जियोंग ने खून की उल्टी की। ये स्पष्ट था कि वह भारी बल से सीधे घायल हुआ था। यहाँ तक कि रक्षात्मक जादुई हथियार में भी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? डुगु जियोंग ने अपने रक्षात्मक जादुई हथियार पर महसूस की और जान गया कि वह अब यहाँ और नहीं रह सकता। यद्यपि रक्षात्मक जादुई हथियार शक्तिशाली था, लेकिन ये सबसे अधिक सच्ची ऊर्जा भी खपत करता था, क्योंकि उसे रक्षात्मक जादुई हथियार के प्रभाव को बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में सच्ची ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा। रक्षात्मक जादुई हथियार में होने का कारण केवल यह नहीं था कि लिंग जियो का हमला वास्तव में शक्तिशाली था। मुख्य बात यह थी कि डुगु जियोंग अब बहुत अधिक उपभोग कर रहा था और रक्षात्मक जादुई हथियार के प्रभाव को बनाए रखने में लगभग असमर्थ था। हाँ, हालांकि रक्षात्मक जादुई हथियार अच्छा है, क्या आपके पिता ने आपको नहीं सिखाया? यदि आपके पास पर्याप्त सच्ची ऊर्जा नहीं है तो इसका अंधाधुंध उपयोग न करें। लिंग जियो ने उपहास किया और भूत राजा को लगातार हमले शुरू करने के लिए नियंत्रित किया। उसी क्षण भूत राजा ने पूरे 10 घूंसे बरसाए। प्रत्येक घूंसा जीवन हरण क्षेत्र के एक साधारण द्वितीय स्तरीय स्वामी को मारने के लिए पर्याप्त था। डुगु जियोंग के अब तक जीवित रहने का कारण रक्षात्मक जादुई हथियार के अलावा निश्चित रूप से उसकी अपनी ताकत से संबंधित था, लेकिन अब वह लगभग टिके रहने में असमर्थ था, क्योंकि उसका स्वर्गीय क्लेश का सच्चा सार लगभग समाप्त हो चुका था। रक्षात्मक जादुई हथियार द्वारा छोड़ी गई रक्षात्मक परत वास्तव में इंच दर इंच टूट गई थी। मुझे मत मारो, तुम मुझसे कुछ भी करने को कह सकते हो। डुगु शियोंग ने कभी नहीं सोचा था कि आज वह उस आदमी से दया की भीख मांगेगा जिसे वह तुच्छ भी नहीं समझता था। लिंग जियाओ बहुत डरावना था। वह दया की भीख मांगने से खुद को रोक नहीं सका। जब तुमने पहले भाई बादाओ पर हमला किया था तो तुमने दया नहीं दिखाई थी। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसने ये कहा,
भूत राजा की विशाल मुट्ठी ने फिर से प्रहार किया। सीधे डुगु जियोनग के सिर पर निशाना साधा गया। डुगु जियोन, जिसने अपना रक्षात्मक जादुई हथियार खो दिया था, उसे डर था कि इस भयानक घूंसे के कारण उसका सिर अवश्य ही फूट जाएगा। उस समय डुगु जियोनग बेहद हताश और बेहद पछतावे में था। उसने दुश्मन को कम आंका। अगर उसने शुरू से ही तियान जुए वांग और जुआन जेन दी के साथ मिलकर काम किया होता तो ये स्थिति नहीं होती। मैं बच नहीं सकता, क्या मैं मर जाऊंगा? डुगु जियोन ने दहाड़ते हुए अपनी प्रबल अनिच्छा व्यक्त की। विस्मयादिबोधक चिन्ह। रक्षात्मक जादुई हथियार पूरी तरह से टूट गया था और डुगु जियोन का सिर लगभग धंस गया था। वह तो मौके पर ही मरने वाला था। हालांकि अचानक डुगु जियोन के माथे से तलवार की रोशनी निकली। इस तलवार की रोशनी ने वास्तव में भूत राजा के मुके को रोक दिया और भूत राजा को सीधे फाड़ दिया। क्या? लिंग जियाओ दंग रह गया। उसने तलवार की रोशनी में एक अजीब आकृति देखी। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह कौन था, लेकिन वह आदमी बहुत शक्तिशाली था। पिता। डुगु जियोन बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वास्तव में उसके आत्मा सागर में उसके पिता की तलवार का इरादा था। पिताजी, क्या ये तलवार देवता डुगु बाजियन हो सकता है? लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ ली और उसका चेहरा अचानक खराब दिखने लगा। उसने पहले भी ऐसी ही चीज देखी थी। ये प्रभुता के स्वामी की इच्छा की किरण थी, लेकिन ये बहुत ही कमजोर इच्छाशक्ति थी, और क्योंकि प्रभुत्व का स्वामी बहुत दूर था, इसलिए यह अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका। लेकिन इस तलवार की इच्छा अलग थी। इस तलवार की इच्छा बहुत मजबूत थी। ये स्पष्टतः तलवार देवता द्वारा जानबूझकर किया गया था, और तलवार भगवान तलवार राजवंश में रह रहा था, बहुत करीब, और तलवार की इच्छा पूरी शक्ति के साथ लगभग फट सकती थी। लिंग जियो ने अपने दांत पीस लिए और सीधे वूजी तियानशु जानवर आत्मा परिवर्तन रूप में प्रवेश कर गया। फिर उसने स्वर्गीय क्लेश सत्यसार का संचालन किया और अलग अग्नि तलवार दानव को मुक्त किया। तलवार की इच्छा को तोड़ने के लिए इस मजबूत हमले का उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि ये बेकार था। तलवार न केवल टूटेगी, बल्कि यह बेहद स्थिर थी और इसमें किसी भी तरह की हलचल का कोई संकेत नहीं था। हा, लिंग जियो, तुम्हारा अंत हो गया। अगर तुम मुझे आज नहीं मार सकते तो कल तुम्हारा अंत होगा। हालांकि यदि आप त्यानज्यू के राजा को मार देते हैं तो आप मुझे दोबारा देखने के लिए जीवित नहीं रह पाएंगे। डुगु जियोंग निराशा से उबर चुका है। अपने पिता की तलवार से उसकी रक्षा करते हुए वह किसी से नहीं डरता। पूरे तलवार राजवंश में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे मार सके। आज तुम्हें मरना ही होगा। लिंग जियो की आंखों में एक भयंकर जानलेवा आभा प्रकट हुई। तलवार देवता की तलवार की इच्छा के बारे में क्या? मैंने तुम्हें बचाने के लिए इतना प्रयास किया, सब व्यर्थ गया, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे हाथों मरना होगा। लिंग जियो के पीछे अंधकार में और विशाल ब्रह्मांड उभरा। तानाशाह मार्शल आत्मा की सांस पागलपन की तरह जारी होने लगी। लिंग जियाओ को डुगु जियोनग को जाने नहीं देना चाहिए। वैसे भी यहाँ कोई और नहीं है। वह इस बच्चे को मारने के लिए तानाशाह मार्शल आत्मा की शक्ति का उपयोग करना चाहता है। अत्याचारी भूत राजा विशाल ब्रह्मांड से आया था। वह अब स्वर्गीय क्लेश के सच्चे सार से संघनित नहीं है, बल्कि एक आत्मा के साथ एक वास्तविक तानाशाह भगवान है। उसका विशाल शरीर नीचे गिरा और उसे थप्पड़ मारा। तलवार भगवान की तलवार की इच्छा वास्तव में चकनाचूर हो गई थी। डुगु शियों के पास कुछ भी कहने का समय नहीं था और उसका शरीर एक बार फिर निराशा और भय से भर गया। फिर उस अजेय भयावह शक्ति ने उसे चकनाचूर कर दिया। 5 सम्राटों में से एक पुनः गिर गया। इस बिंदु तक तलवार भगवान मंदिर के 5 सम्राटों में से 2 को लिंग जियो ने मार दिया था, जो एक भारी क्षति थी। विशेषकर चून की डुगु शियोंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए उसका भविष्य का मूल्य राजा तियान जुए से कहीं अधिक होगा। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि उनकी मृत्यु निश्चित रूप से तलवार भगवान मंदिर के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। लिंग जियो ने डुगु जियोंग की भंडारण अंगूठी और रक्षात्मक जादुई हथियार उठाया और डुगु जियोंग के शरीर को एक अजीब आग से जला दिया। जब वह पिछले युद्ध के मैदान में लौटा तो जियांग मैन जमीन पर गिर चुका था और उसे यान यू और लॉन्ग जियांग ने मार डाला था। अभी तक सम्राट तू जिंग, सम्राट बेके, सम्राट हुआन जेन, किंग तियानजुए, डुगु जियोंग, तियान है गुई शिंग, ये 6 तलवार सम्राट स्तर के बलवान लोग लिंग जियो के हाथों मारे गए। यदि जियांग मैन, जिसे यान यू और लॉन्ग जियांग ने मार डाला था, को जोड़ दिया जाए तो कुल 7 लोग होते हैं। यदि यह बात फैल गई तो संभवतः ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन जाएगी। इसके अलावा तलवार भगवान मंदिर में इतने सारे स्वामी आए,
लेकिन उनमें से सभी यहाँ मर गए। इस बार यह कहा जा सकता है कि नुकसान भारी है। कोई बात नहीं, हमारे बाहर जाने के बाद तलवार भगवान मंदिर शायद ये हिसाब हमारे सिर पर डाल देगा, इसलिए सभी को सावधान रहना चाहिए। लिंग जियो अच्छी तरह से जानता है कि अगर असली हत्यारे को नहीं ढूंढा जा सका तो तलवार भगवान मंदिर निश्चित रूप से पहले अपने दुश्मनों से शुरुआत करेगा। जियोनी तलवार भगवान मंदिर के साथ परेशानी की तलाश में है और लक्षित होने की संभावना सबसे बड़ी है। चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते, आप ये बातें रख सकते हैं। लॉन्ग जियांग ने लिंग जियो को जियांग मैन, तियान जुएवांग और हुआन जेन डी की भंडारण अंगूठियां दी। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, आखिरकार जियांग मैन लॉन्ग जियांग जनजाति का विद्रोही है। आपको ये भंडारण अंगूठी रखनी चाहिए। उसने अन्य भंडारण अंगूठियों की मांग की क्योंकि उसने उन लोगों को मार डाला था। यान यू और लॉन्ग जियांग को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि यदि लिंग जियो आज समय पर प्रकट नहीं होता तो बादाओ की तो बात ही छोड़िए, वे शायद एक साथ मर जाते। अब बादाओ गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वह मर नहीं गया और वे सुरक्षित बच गए। ये वास्तव में सबसे अच्छा उपहार था। आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? हालांकि भंडारण रिंग में वस्तुओं की जांच करने के बाद लिंग जियो ने आसानी से यान यू और लॉन्ग जियांग को 1-1 मिलियन मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन दे दिए। प्रति व्यक्ति 10 लाख मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थर कोई छोटी राशि नहीं है। ऐसा करने का कारण यह नहीं है कि लिंग जियो इतना महान है, बल्कि इसलिए कि अगर लॉन्ग जियांग और यान यू ने डू गुजियोन को रोका नहीं होता तो वह इतना आराम से नहीं रह पाता। भाइयों को स्पष्ट रूप से हिसाब किताब चुकाना चाहिए और उन्हें वह लाभ देना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। बेशक आत्मा पत्थरों के अलावा इन भंडारण रिंगों में सबसे कीमती चीज डू गुजियोन की भंडारण अंगूठी में एक बढ़िया शाही स्तर का रक्षात्मक जादुई हथियार है। इसमें हस्तलिखित सम्राट आधिपत्य तलवार रणनीति का एक सेट भी है। ये सम्राट आधिपत्य तलवार भी एक सामान्य स्तर की मध्यम स्तरीय मार्शल आर्ट है जो 5 भूत गुप्त विधि के समान है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से लिंग जियो के लिए अधिक उपयुक्त है। आखिरकार लिंग जियो हमेशा से अपनी तलवार कौशल के लिए प्रसिद्ध रहा है। 5 भूतों की गुप्त विधि का उपयोग जारी रखा जा सकता है, लेकिन सम्राट आधिपत्य तलवार को भी पहले सीखा जा सकता है। वैसे भी इस चीज में केवल एक ही चाल है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। तीनों युद्ध के मैदान की सफाई कर रहे थे और अचानक लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ लीं। जल्दी करो, कोई आ रहा है। जब लिंग जियो तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग कर रहा था तो वह आसपास की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित था, इसलिए वह अपनी आत्मा शक्ति को जारी करता रहा। उन्होंने निरीक्षण के लिए ताई ची आई का प्रयोग किया। उनसे लगभग 1000 मीटर दूर एक आकृति दिखाई दी। उन्हें जल्दी से वहां से निकलना पड़ा। कौन है भाई? यान यू ने बाहर जाते हुए पूछा। विशैला महान ऋषि, लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि जहरीले महान ऋषि यह पता लगा पाएंगे कि डुगु जियोंग और तियान जुएवांग मारे गए थे या नहीं। हालांकि वह अब तलवार भगवान मंदिर का सदस्य नहीं है, फिर भी वह शाही परिवार का सदस्य है। उनके जाने के तुरंत बाद उस स्थान पर धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई जहां अभी अभी युद्ध हुआ था। निश्चित रूप से अभी यहाँ लड़ाई हुई थी। विष्ठर महान ऋषि ने भौहें सिकोड़ी। हवा में जलने की गंध भरी हुई थी। ये स्पष्ट था कि निशानों को नष्ट करने के लिए मृत भाग को जलाया गया था। ये साधारण आग थी जो कोई भी लगा सकता था, इसलिए यह निर्धारित करना असंभव था कि यह किसने किया। ये कैसे हो सकता है? शुरू में तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन मरता है, लेकिन जब वह जाने वाला था तो उसे एक जानी पहचानी खुशबू आई। यद्यपि गंध बहुत फीकी थी, फिर भी विष्ठर महान ऋषि को लगा कि उन्होंने इसे गलत नहीं सूंघा होगा। डुगु जियोंग, वह ऐसा कैसे कर सकता है? विष्ठर महान ऋषि का चेहरा अचानक अत्यंत उदास हो गया। यद्यपि वह डुगु शेंगजियान से युद्ध हार गया, फिर भी वह शाही परिवार का सदस्य था और डुगु शेंग उसका भतीजा था। वह डुगु जियोंग की हत्या के बारे में पूछे बिना नहीं रह सका। मूलतः वह निषिद्ध क्षेत्र में केवल कुछ ऐसा खोजने आया था जो उसे वहां से निकलने में मदद कर सके, लेकिन अब उसका लक्ष्य कुछ और है। वह है उस व्यक्ति को ढूंढना जिसने रेत सागर में डुगु शियोंग को पाया था। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, लगभग जीवन हरण क्षेत्र के दूसरे स्तर के शीर्ष स्तर तक पहुंच गया है और उससे भी बेहतर है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो डुगु शियोंग को मार सकता था वह जीवन हरण क्षेत्र के तीसरे स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति था? लेकिन इस बार आए लोगों में ऐसा कोई योद्धा नहीं था। विष्ठर महान ऋषि हैरान थे और केवल अपना सिर हिलाकर आगे बढ़ सकते थे।
उनका मानना था कि अगर ये लोमड़ी होती तो हमेशा अपनी पूंछ दिखाती। ... अंततः कुछ अन्य योद्धा सामने आए, लेकिन बिफैंग का अभी भी कोई पता नहीं चला। सभी लोग थोड़े चिंतित थे, लेकिन अब चिंता करना बेकार था। वे केवल प्रार्थना कर सकते थे कि बिफैंग ठीक हो। उनके सामने एक विशाल खाई दिखाई दी। सबसे अजीब बात यह थी कि खाई से अत्यंत गर्म मैग्मा बह रहा था। मैग्मा बर्फ की परत से होकर बहता था और बर्फ पिघलती नहीं थी तथा मैग्मा स्वयं जमता नहीं था। ये सचमुच एक अजीब दृश्य था। हर कोई महसूस कर सकता था कि उनके आसपास का तापमान बढ़ रहा था। ये बहुत अजीब है, बर्फ की परत में मैग्मा एक साथ कैसे रह सकता है? यान्युई ने असमंजस में पूछा। मुझे डर है कि वहाँ कुछ खजाना है, अन्यथा ऐसी कोई अजीब घटना नहीं होती। लिंग शियाओ ने विश्लेषण किया। तो फिर चलो, चलकर देखें, लोंगजियांग ने उत्साह से कहा। खजाने, वो उन्हें सबसे अधिक पसंद है। हाँ, तीनों आगे बढ़ते रहे और अंततः खाई के स्रोत तक पहुंच गए। वहां एक बहुत बड़ा फव्वारा था, लेकिन फव्वारे से जो छिड़का जा रहा था वो पानी नहीं था, बल्कि लुढ़कता हुआ मैग्मा था। बहुत से लोग फव्वारे के चारों ओर खड़े थे और उन सभी ने अनुमान लगाया कि नीचे कुछ खजाना अवश्य होगा। लेकिन उन्होंने लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की, संभवतः इसलिए क्योंकि मैग्मा का तापमान बहुत अधिक था। ये भाई बिफांग है। लिंग जियो की नज़र तेज थी और उसने बिफांग को देख लिया जो उबलते मैग्मा में अभ्यास कर रहा था। बिफैंग के लिए मैग्मा का ये स्तर वास्तव में दुर्लभ है। कुछ समय पहले ही उसने जीवन हरण क्षेत्र के प्रथम स्तर को तोड़ा था और ऐसा लग रहा था कि वह पुनः उसे तोड़ने वाला है। निश्चय ही, निषिद्ध भूमि ऐसी ही है, या तो मर जाओ या भाग्य बनाओ। निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने के बाद उत्तराधिकार में कई क्षेत्रों को तोड़ना असंभव नहीं है, जब तक आप भाग्यशाली हैं और जब तक आप खजाने प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि निषिद्ध भूमि इतनी लोकप्रिय है। तुम यहाँ हो। बा दाओ कहाँ है? बिफांग ने लिंगजियो और अन्य लोगों को देखा और अपनी आंखें खोली। बा दाओ घायल हो गया है और मेरी जानवर की अंगूठी में आराम कर रहा है। लिंगजियो ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, भाई बिफांग, लेकिन ये बात करने की जगह नहीं है। चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। उसे यह नहीं बताना चाहिए कि उसने तियान जुए वांग और दुगु जियोनिक की हत्या की है। अन्यथा यदि विष्ठर ऋषि को इसके बारे में पता चलता तो वह निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देते। हालांकि लिंग जियाओ बहादुर था, लेकिन वह निश्चित रूप से मूर्ख नहीं था। फिलहाल वह जहरीले ऋषि को हराना चाहता था। हालांकि यह असंभव नहीं था, लेकिन उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बिल्कुल भी उचित नहीं था। ठीक है, तो मैं नहीं पूछूंगा। ये जानते हुए कि बा दाओ मरा नहीं है, बिफैंग ने स्थायी रूप से अपना मन शांत किया और कहा, यह अफसोस की बात है कि बाहर का मैग्मा पर्याप्त मजबूत नहीं है। मैं लगभग टूट गया था, लेकिन मैं आखिरकार नहीं टूट सका। मुझे आश्चर्य है कि फव्वारे में प्रवेश करने के बाद क्या होगा। क्या फव्वारे में कुछ है? लिंग जियाओ ने पूछा। हाँ, इसे पृथ्वी आत्मा फल कहा जाता है, बिफैंग ने उत्तर दिया। क्या आप निश्चित हैं कि यह पृथ्वी आत्मा फल है? लिंग जियाओ अचानक उत्साहित हो गया। ये सही होना चाहिए। यहाँ ऐसे गुरु हैं जो फव्वारे के नीचे की स्थिति देख सकते हैं। यह एक वास्तविक पृथ्वी आत्मा फल है, जो लगभग 5000 साल पुराना है। यह मैग्मा पृथ्वी आत्मा फल से प्रस्फुटित हुआ है, बिफैंग ने उत्तर दिया। क्या पृथ्वी आत्मा फल अच्छा है? लोंगजियांग इन चीजों से बहुत परिचित नहीं था और पूछे बिना न रह सका। बेशक 1000 साल से अधिक पुराने पृथ्वी आत्मा फल को लेने के बाद एक साधारण व्यक्ति का शरीर उतना ही मजबूत हो सकता है जैसे कि उसने सामान्य स्तर की बुनियादी रक्षा मार्शल आर्ट का अभ्यास किया हो। 2000 वर्ष सामान्य स्तर के मध्य स्तर के बराबर है, 3 वर्ष सामान्य स्तर के उच्च स्तर के बराबर है, 4000 वर्ष सामान्य स्तर के चरम स्तर के बराबर है, और 5000 साल पुराने पृथ्वी आत्मा फल को सीधे लेने से योद्धा की शारीरिक शक्ति पूरी तरह से राजा स्तर की बुनियादी रक्षा मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के स्तर तक पहुंच सकती है। मुझे डर है कि अकेले रक्षा के मामले में इसे जियोजुन क्षेत्र में अजेय कहा जा सकता है, लिंग जियाओ ने समझाया। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। मुझे डर है कि वे लोग 5000 साल पुराने पृथ्वी आत्मा फल को हथियाने के लिए उत्सुक हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यान्यू ने सिर हिलाया। बेशक लिंग जियाओ ही एकमात्र व्यक्ति नहीं है जो पृथ्वी आत्मा फल के बारे में जानता है। जब तक आप इसे किसी पुस्तक में खोजते हैं तब तक आपको कुछ न कुछ मिलेगा। जब प्रलोभन एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है तो लोग राक्षस बन जाते हैं।
और स्पष्टतः पृथ्वी आत्मा फल का प्रलोभन बहुत बड़ा है। हर कोई पृथ्वी आत्मा फल प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मेरी राय में ये बात केवल घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर के शीर्ष स्वामी के बीच प्रतिस्पर्धा की जा सकती है। लेन नीमो, स्वर्ण फीनिक्स तलवार सम्राट, कछुआ कवच सम्राट जो सभी देशों से आए थे, काले नाग दानव संप्रदाय से बर्फनाग सम्राट और लिंगलोंग पैलेस से चित्रित बेर परी। यान यू ने वहां मौजूद भीड़ पर नजर डाली और कुछ लोग जिन्हें उसने पहले नहीं देखा था वे भी वहां आ गए। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि कछुआ शैल सम्राट से अधिक शक्तिशाली था और पहले से ही घातक क्षेत्र के तीसरे स्तर के बहुत करीब था। बर्फ सांप सम्राट और चित्रित बेर परी थोड़ा कमजोर हैं, लेकिन वे अभी भी राजा तियान जुए के स्तर पर स्वामी हैं। मत भूलो, वहां एक जहरीला महान ऋषि भी है, वह भी शायद पृथ्वी आत्मा फल प्राप्त करना चाहता है। लांग जियांग ने याद दिलाया। ये सही है, वास्तव में जहरीले महान ऋषि को छोड़कर चिंता करने की कोई बात नहीं है। सब लोग, जहरीले महान ऋषि के आने से पहले हम पहले चीजें प्राप्त कर लें। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे भाई बहन इसमें मेरी मदद करने को तैयार हैं। लिंग जियाओ ने पूछा। कोई समस्या नहीं है, अगर तुम नहीं होते तो लॉन्ग जियांग और मैं मर जाते। हमारी जिंदगी तुम्हारी है। यान्युए ने सिर हिलाया। बी फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यान्युए आमतौर पर ज्यूनी के नेता की बहुत प्रशंसा करता था, लेकिन इस बार उसने पृथ्वी आत्मा फल को जब्त करने और इसे ज्यूनी के नेता को सौंपने के बारे में भी नहीं सोचा। इसके अलावा लिंग जियाओ यान यू और लॉन्ग जियांग को कैसे बचा सकता था? वह पूरी तरह से उलझन में था। इस समय वह नहीं जानता था कि लिंग जियो ने राजा तियानजुए, सम्राट जुवानजेन और यहाँ तक कि दुगु जियोनिक को भी मार डाला था। मुझे डर है कि उसने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि लिंग जियो अभी अभी जीवन धमकाने वाले क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और उसकी ताकत इतनी शक्तिशाली हो गई है। मैं आपको सुन रहा हूँ। बी फैंग ने भी सिर हिलाया और कहा, लेकिन लिंग जियो, अगर आप मांस खाते हैं तो आपको मुझे कुछ सूप पीने देना होगा। मैं इस अवसर का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। भाई बी फैंग, चिंता मत करो। पृथ्वी आत्मा फल प्राप्त करने के बाद मैं आपकी मदद करूंगा। लिंग जियाओ ने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बी फैंग ने उत्साह से कहा। लाओ बी, तुम्हें सचमुच यह अनुरोध नहीं करना चाहिए। लिंग जियाओ हमारे प्रति बहुत दयालु रहा है। लॉन्ग जियांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लिंग जियाओ ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं चाहता हूँ। सभी लोगों द्वारा कोई कार्रवाई न करने का कारण केवल ये था कि वे पृथ्वी आत्मा फल से निकलने वाले मैग्मा से डरते थे। इस समय अंततः दूसरे स्तर के घातक क्षेत्र का एक स्वामी था जो अब इसे और अधिक रोक नहीं सकता था। हर कोई मजबूत बनना चाहता है और वह भी ऐसा ही चाहता है। यदि वह पृथ्वी आत्मा फल प्राप्त कर सके और उसे निगल सके तो उसकी ताकत तुरंत बढ़ जाएगी और वह 9 में से नंबर 1 बन जाएगा। कौन उसे धमकाने की हिम्मत करता है? वह आदमी बेतहाशा दहाड़ता हुआ सीधे मैग्मा फव्वारे में घुस गया और नीचे पृथ्वी आत्मा फल की ओर भागा। हालांकि जब वह अभी भी पृथ्वी आत्मा फल से लगभग 10 मीटर दूर था तो दूसरे स्तर का जीवन धमकाने वाला योद्धा अचानक चिल्लाया। फिर वह तुरंत मवाद के एक तालाब में बदल गया और मैग्मा में विलीन हो गया। पृथ्वी आत्मा फल के 10 मीटर के भीतर का मैग्मा विचित्र अग्नि के स्तर पर है। मृत्यु विनाशकारी क्षेत्र के दूसरे स्तर के योद्धा की तो बात ही छोड़िए, संसार देव क्षेत्र के योद्धा को भी इसका प्रतिरोध करने में कठिनाई होगी। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। उसने हमेशा अपनी ताइची आंख खोली थी, इसलिए जब मृत्यु हत्या करने वाले गुरु की मृत्यु हुई तो उसने आसपास के मैग्मा का भी विश्लेषण किया। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं पृथ्वी आत्मा फल प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। यान यू ने भौहें सिकुड़ी। बेशक एक रास्ता है, बशर्ते कि अजीब आग से बचाव के लिए कोई जादुई हथियार हो। इसके अलावा कुछ लोगों ने विशेष मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है और वे एक निश्चित अवधि के लिए अजीब आग के हमले का विरोध कर सकते हैं। लिंग जियो के पास स्वयं विचित्र अग्नि है, इसलिए वह अच्छी तरह जानता है कि भले ही आपके पास परी अग्नि या दिव्य अग्नि हो, विचित्र अग्नि की तो बात ही छोड़िए, आप अजय नहीं हैं। इस दुनिया में अभी भी इसे हल करने के कई तरीके हैं। पहले योद्धा की मृत्यु से सभी लोग भयभीत नहीं हुए। इसके विपरीत कई लोग इसे आजमाने के लिए उत्सुक हैं। मैग्मा में सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति काला नाग दानव संप्रदाय का बर्फनाग सम्राट था। मैंने उसके शरीर के चारों ओर बर्फ के क्रिस्टल की एक मोटी परत देखी। वह स्तर वास्तव में एलियन अग्नि स्तर भी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह डरता नहीं है।
बर्फीले सांप सम्राट के नीचे गिरने के बाद पेंटेड प्लम परी भी नीचे की ओर दौड़ी। पेंटेड प्लम परी के पास वास्तव में एक ताबीज था जो आग को दूर कर सकता था और मैग्मा उसके करीब भी नहीं आ सकता था। इसके बाद कछुआ शेल सम्राट आया। कछुआ शेल सम्राट का पूरा शरीर मोटे कछुए के खोल से ढका हुआ है, जिससे वह पानी और आग से अछूता रहता है। ये देखकर कि ये सभी लोग नीचे जा रहे थे, तलवार राजवंश के स्वामी अब और इंतजार नहीं कर सके। लैन मेमो भयावह राक्षसी आभा में लिपटा हुआ था और वास्तव में नीचे की ओर भागा। फिर वहां गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट है, जिसके पास भी आग से बचने के लिए एक जादुई हथियार है। इन गुरुओं के नेतृत्व में अन्य लोग भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं। क्या होगा यदि उन्हें पृथ्वी आत्मा फल मिल जाए? कोई भी व्यक्ति जीवन भर नौकर बनकर नहीं रहना चाहता। नहीं रुको, चलो हम भी नीचे चलते हैं। लिंग जियो तुरंत एक लावा 3 सिर वाले कुत्ते जानवर आत्मा परिवर्तन में बदल गया। इस परिवर्तन से मैग्मा द्वारा जलाए जाने से बचा जा सकता है तथा यह मैग्मा से ऊर्जा भी प्राप्त कर सकता है। लावा 3 हेडेड डॉग का स्तर अब पर्याप्त नहीं है, इसलिए लिंगजियो ने लंबे समय से इसका उपयोग नहीं किया है। लेकिन इस बार 3 सिर वाले लावा कुत्ते के लिए आगे बढ़ने का अवसर है। फीनिक्स बी फैंग भी लिंगजियाओ के पीछे पीछे नीचे आ गया। लॉन्ग जियांग, तुम वहीं रहो और निगरानी रखो, मैं भी नीचे जाऊंगा। यान्यू की ताकत भी घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर में सबसे ऊपर है। अगर दूसरे जा सकते हैं तो बेशक वह जा सकती है। बस बात की लॉन्ग जियांग अभी पर्याप्त मजबूत नहीं है और वह अभी हीरो नहीं बन सकता। अच्छा, हालांकि वह बहुत अनिच्छुक था, लेकिन लोंग जियांग केवल वहीं खड़ा होकर देख सकता था। इस समय बर्फ सांप सम्राट, जो मैग्मा में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था, पहले से ही पृथ्वी आत्मा फल के 10 मीटर के भीतर पहुंच चुका था। यद्यपि विचित्र अग्नि के स्तर का मैग्मा बहुत डरावना है, उसका बर्फ क्रिस्टल भी विचित्र अग्नि के स्तर का है। दोनों के बीच टकराव में हालांकि वह काफी दबाव में था, फिर भी वह पहले वाले व्यक्ति की तरह सीधे तौर पर जलकर नहीं मरा। ये दृश्य देखकर सभी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा लगता है कि विचित्र आग के स्तर का मैग्मा अजेय नहीं है। हा, ये पृथ्वी आत्मा फल मेरे जुबानशे दानव संप्रदाय का है। बर्फ सांप सम्राट जोर से हंसा और उसकी गति अचानक बढ़ गई। हालांकि उसके पीछे खड़े लोग उसे यह चीज कैसे हासिल करने दे सकते थे। काफी दूरी पर लैन मेमो ने सीधे मुक्का मारा। दानव संहारक मुट्ठी मैग्मा में गर्म हो गई और सीधे बर्फ सांप सम्राट की पीठ पर लगी। बर्फ सांप सम्राट के बर्फ क्रिस्टल शरीर की सुरक्षा को अजीब आग के स्तर की मैग्मा के खिलाफ लड़ना पड़ा। जाहिर है ये लैन मीमो की दानव हत्या मुट्ठी के खिलाफ बचाव नहीं कर सका। अंतिम उपाय के रूप में वह केवल पीछे मुड़कर दोनों मुट्ठियों से ही वार कर सकता था। शक्तिशाली वायु प्रवाह आपस में टकरा गया। बर्फ सांप सम्राट जल्दी से अजीब आग मैग्मा की सीमा से बाहर भाग गया। बेवकूफ लैन मीमो, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। मत भूलना कि मैं काले सांप दानव संप्रदाय से हूँ। क्या तुम, तलवार राजवंश, इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं रहना चाहते? बर्फ सांप सम्राट क्रोधित हो गया। जब वह कोई चीज लेने जा रहा हो और अन्य लोग उसमें बाधा डाल रहे हों तो वह क्रोधित क्यों न हो? हंफ, इसमें डरने की क्या बात है? अगर आपको पृथ्वी आत्मा फल मिल गया तो काला सांप दानव संप्रदाय क्या है? लैन मेमो ने ठंडी सांस ली। पृथ्वी आत्मा फल का प्रलोभन इतना अधिक है कि यह लोगों को अपना दिमाग खो सकता है। जब वे बात कर रहे थे, परिहुआ में ने वास्तव में कछुआ सम्राट के साथ लड़ाई की। कोई भी पृथ्वी आत्मा फल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कुछ समय के लिए मैग्मा युद्ध क्षेत्र बन गया। लोग चीजें पाने से पहले ही मारे गए। जो योद्धा कमजोर लेकिन लालची थे, वे पहले शिकार बने। भाई बी फैंग, आपको पहले एक तरफ छिपकर अभ्यास करना चाहिए और इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए। लड़ाई शुरू होते देख लिंग जियो बी फैंग की ओर दौड़ा। जब तक बी फैंग की साधना का स्तर टूटता है, ये निश्चित रूप से एक बड़ी मदद होगी, लेकिन यह अभी निश्चित रूप से संभव नहीं है। यदि वह वास्तव में इसमें शामिल होता तो बी फैंग के साधना स्तर के साथ वह कुछ ही मिनटों में मारा जाता। स्पष्ट, बी फैंग को भी पता था कि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उसने इससे परहेज किया और अभ्यास शुरू करने के लिए मैग्मा फव्वारे के किनारे चला गया। योद्धा केवल उन लोगों की परवाह करते हैं जो पृथ्वी आत्मा फल के करीब हैं, और उस व्यक्ति की ज्यादा परवाह नहीं करते जो पृथ्वी आत्मा फल से बहुत दूर है। बी फैंग को जाते देख लिंग जियो और यान यू पृथ्वी आत्मा फल के पास चले गए। इस समय लैन मीमो ने लिंग जियो की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, कुछ लोग जो नहीं जानते कि आकाश कितना ऊंचा है,
वास्तव में किसी ऐसी चीज में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरे जीवन धमकी वाले क्षेत्र में लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पृथ्वी आत्मा फल तो केवल एक ही है, लेकिन अब 30 से अधिक लोग हैं, इसलिए मुझे डर है कि वे इसे विभाजित नहीं कर पाएंगे। उसके शब्द स्पष्टतः लिंग जियाओ पर लक्षित थे, लेकिन लिंग जियाओ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह बस पृथ्वी आत्मा फल को देखता रहा और सोचता रहा कि इतने सारे गुरुओं के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद वह इसे कैसे प्राप्त कर सकता है। ये सही है, घातक क्षेत्र के पहले स्तर पर एक मूर्ख क्यों घुस आया है। इस समय कछुआ कवच सम्राट ने भी लिंगजियो को देखा। उसकी आंखों में थोड़ा तिरस्कार और उदासी थी। लिंगजियो को यकीन था कि जब तक वह करीब आता रहेगा, भीड़ निश्चित रूप से उस पर हमला करेगी। आखिर ऊपरी ताकत के मामले में वह इन लोगों में सबसे कमजोर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है। जो कोई भी उसे रोकने की हिम्मत करेगा, वह उसे बता देगा कि अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकना क्या होता है। जब तक वह दूसरे स्तर के 1 या 2 जानलेवा योद्धाओं को बेरहमी से मार सकता है, मेरा मानना है कि वह निश्चित रूप से सभी को चौंका सकता है। इस तथ्य का लाभ उठाएं कि जहरीला महान ऋषि अभी तक नहीं आया है, अन्यथा एक बार वह आदमी आ गया तो मुझे डर है कि पृथ्वी आत्मा फल उसे ही बनना पड़ेगा। ये सोचते हुए लिंगजियो पृथ्वी आत्मा फल की ओर तेजी से बढ़ा। यान्युए ने भी उसका साथ देते हुए उसका पीछा किया। घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर के स्वामी को ऐसा करने की अनुमति देने में सक्षम होना ये दर्शाता है कि लिंगजियो की ताकत को यान्यू द्वारा पूरी तरह से पहचान लिया गया है। बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम सचमुच अपने जीवन के लिए हताश हो। अचानक कछुआ शैल सम्राट विकर्ण छुरा से बाहर आ गया। इस आदमी ने पहले ही यह निर्धारित कर लिया था कि लिंगजियो बाकी लोगों की तुलना में कमजोर है, इसलिए उसे कमजोर लोगों को चुनना था। इसके अलावा उसने दूसरों को ये कहते हुए भी सुना कि लिंगजियो के शरीर पर किसी प्रकार की आध्यात्मिक लकड़ी लगी हुई थी। फिर उसे मार डालो और स्पिरिट वुड को जब्त कर लो। भले ही आपको अंत में अर्थ स्पिरिट फ्रूट न मिले, लेकिन ये कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। उसी समय यान्युए भी उलझ गया था और ये लैन मीमो था जिसने कार्रवाई की। लिंगजियाओ, तुम खुद ही मौत की तलाश कर रहे हो, तुम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। लैन मीमो ने सोचा कि यान यू को रोककर कछुआ कवच सम्राट लिंगजियो को मार सकता है, लेकिन लिंगजियो ने लैन मीमो के शब्दों को बिल्कुल भी नहीं सुना। नहीं, उसने कछुआ शैल सम्राट के हमले को देखा और फिर भी सीधे पृथ्वी आत्मा फल की ओर बढ़ गया। वूश! एक पल में लिंगजियो ने आश्चर्यजनक गति के साथ कछुआ शैल सम्राट के हमले को चकमा दे दिया। वह वर्तमान में लावा 3 सिर वाले कुत्ते जानवर आत्मा के परिवर्तन की स्थिति में है। लावा न केवल उसके लिए एक बाधा है, बल्कि एक मदद भी है। उसकी गति बाहर की अपेक्षा बहुत अधिक है। क्या? कछुआ सम्राट ये दृश्य देखकर दंग रह गया। लेकिन वह कैसे हार मान सकता था और लिंगजियाओ को अपने हमले से बचते हुए देख सकता था? उस स्थिति में वह बहुत शर्मिंदा होगा। हालांकि जैसे ही वह लिंगजियो का पीछा करना जारी रखने वाला था, उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो उसे अपने से केवल 3 या 4 मीटर की दूरी पर लावा का एक गोला दिखाई दिया। यह मैग्मा 3 सिर वाले लावा कुत्ते जैसा दिखता है। जो जल रहा है वह अजीब आग है। अच्छा नहीं है। कछुआ सम्राट ने अजीब अग्नि मैग्मा का प्रतिरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी रक्षा को जुटाया। वह अभी भी आश्चर्यचकित था कि यहाँ पर अजीब अग्नि मैग्मा क्यों था, जबकि यह अभी भी पृथ्वी आत्मा फल से 20 मीटर से अधिक दूर था। बूम! मजबूत रक्षा के साथ कछुआ शैल सम्राट ने अंततः अजीब अग्नि मैग्मा को रोक दिया। हालांकि एक तलवार की रोशनी सीधे उसके गले में घुस गई। ये पता चला कि यह लिंगजियो था जो चला गया था और वापस आ गया था। कछुआ शैल सम्राट ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतने छोटे व्यक्ति के हाथों में पड़ जाएगा। वह ऐसे मर गया। ऐसी मृत्यु कतई अस्वीकार्य है, लेकिन उसके गले में चुभन वाला दर्द बहुत वास्तविक था। जो कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा, उसका अंत ऐसा ही होगा। लिंगजियो ने सभी को ठंडी नजर से देखा और आगे बढ़ना जारी रखा। मृत कछुआ कवच सम्राट का शरीर धीरे धीरे मैग्मा द्वारा पिघला दिया गया था और उसके हाथ में रखी भंडारण अंगूठी स्वाभाविक रूप से लिंगजियो के हाथ में आ गई। मैं तुम्हें कभी भी पृथ्वी आत्मा फल नहीं लेने दूंगा। इस समय चित्रित बेर परी भी लिंगजियो पर झपट पड़ी। क्या तुम लिंगलोंग पैलेस से हो? मुझे पहले से ही तुमसे दुश्मनी है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की। मर जाओ। लिंगजियो ने ठंडी सांस ली, अपने हाथ में लंबी तलवार हिलाई और एक चमकदार तलवार की रोशनी मैग्मा को चीरती हुई पेंटेड प्लम परी की ओर बढ़ी।
पेंटेड प्लम परी शुरू से ही कमजोर नहीं थी, लेकिन नाइहे की मुलाकात लिंग जियो से हुई। एक कठिन संघर्ष के बाद वह वास्तव में दूर जा गिरा और पृथ्वी आत्मा फल से 10 मीटर की दूरी पर गिर गया। जादुई तावीज रक्षा को सक्रिय करने का कोई समय नहीं था और वह तुरंत मैग्मा द्वारा जलाकर मर गया। वह बच्चा पागल है। उसने कछुआ कवच सम्राट को मार डाला, सभी देशों को अपमानित किया, चित्रित बेर परी को मार डाला और लिंगलोंग पैलेस को अपमानित किया। वह पूरी तरह से विकृत है। जो लोग मूल रूप से लिंगजियो के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, वे अब रुक गए। वह लड़के की ओर आश्चर्य से देखने लगा। ये वास्तव में उसकी ताकत के कारण ही है कि वह वान गुओ और लिंगलोंग पैलेस से नहीं डरेगा। किसी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, जीवन लेने वाले क्षेत्र के पहले स्तर का योद्धा जीवन लेने वाले क्षेत्र के दूसरे स्तर के योद्धा को उतनी ही आसानी से मार सकता है जितनी आसानी से खरबूजे और सब्जियां काटते हैं। यह आदमी कौन है? पीछे हटो, इन पागलों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते रहना ही बेहतर है। भले ही तुम्हें पृथ्वी आत्मा फल न मिले, फिर भी तुम अन्य खजाने पा सकते हो। 30 से अधिक लोग, अंततः उनमें से आधे लोग एक साथ चले गए। बचे हुए लोग थे लैन मीमो, गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट, यान्यू, लैन डी मीचेन, गोल्डन फीनिक्स मिंग और आइस स्नैक सम्राट। गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट, आप लोगों को वापस चले जाना चाहिए। मुझे गोल्डन फीनिक्स तलवार महल से कोई शिकायत नहीं है और यहाँ तक कि उनके साथ मेरे कुछ संबंध भी हैं। मैं आपका दुश्मन नहीं बनना चाहता। लिंग जियो ने गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट को देखा और हल्के से कहा, बच्चे, तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन मैं आखिरकार गोल्डन फीनिक्स तलवार महल का महल मास्टर हूँ। अगर मैं इस तरह से चला गया तो ये थोड़ा शर्मनाक होगा। तुम मेरी चाल क्यों नहीं चलते? अगर तुम इसे रोक सकते हो तो मैं घूमकर चला जाऊंगा। स्वर्ण फीनिक्स तलवार सम्राट मुस्कुराया। ठीक है, उसके लिए यह अच्छा होगा कि वह गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट और जिन फैंगमिन के साथ जीवन मृत्यु की लड़ाई से बचे। ये देखो, गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट ने अचानक अपना दाहिना हाथ लहराया और एक रक्त-लाल तलवार की रोशनी हवा में फैल गई और हमला कर दिया। लिंग जियो ने तलवार की रोशनी पर निशाना साधा और लापरवाही से दानव ड्रैगन तलवार को लहराया। डिंग! जब दोनों तलवारें एक दूसरे से टकराईं तो दोनों को तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा है। बच्चे, तुम सच में बहुत अच्छे हो। यहाँ तक कि लैन मीमो भी मेरी चाल का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकती। तुम बहुत अच्छे हो। फैंगमिंग, चलो चलें। गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट जानता था कि पृथ्वी आत्मा फल के लिए लड़ाई का उससे कोई लेना देना नहीं था। यदि वह वास्तव में लिंग जियो के साथ लड़ता तो उसे न केवल कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि वह यहीं मर भी सकता था। जिन फैंगमिंग ने स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं जताई। जब लिंग जियाओ ने तियानहाई गुइशेंग को मारा तो वह उसके पास ही था। उसे अभी भी वह भयानक दृश्य याद है। उनके जाने के बाद लिंग जियो ने आइस स्नैक सम्राट और लैन मीमो को फिर से देखा।